बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मुहाज़रा हमारा है तीसरी नशिस्त और गुज़िश्ता मुहाज़रे का माबक़िया हिस्सा है। यानी यूँ समझ लीजिए कि तीसरा मुहाज़रा। गुज़िश्ता जो गुफ्तगू हुई थी वो समाजी तौर पर और अखलाक़ी तौर पर दूसरी निकाह की अहमियत और ज़रूरत, इसमें साफ़ वजाहत की गई थी कि समाजी ज़रूरत और अखलाक़ी ज़रूरत में सिर्फ़ मुसलमान का दखल नहीं है। समाज में कोई भी रहता हो उसको सोचना चाहिए कि ये दूसरे निकाह और तीसरे निकाह की ज़रूरत है या नहीं है। उसी का माबक़िया हिस्सा कुछ अहम और ज़रूरी मुताल्लिक़ बातें उसी से। असल बात क्या है, हमारे समाज में दूसरे और तीसरे निकाह की, समाज जब बोला जा रहा तो समझ जाना कि मुसलमानों को ही नहीं बोला जा रहा है, हर मज़हब में जो भी रहते हैं उन सबको बोला जा रहा है। दूसरे निकाह और तीसरे निकाह ना करने का रिवाज किस वजह से है, क्यों नहीं करते हैं लोग? बुनियादी वजह यह है कि हमारे पास इसका रिवाज नहीं है। अरब में था वैसा रिवाज, दूसरे मुल्कों में है वैसा रिवाज, लेकिन यहाँ पर नहीं है। इस वजह से नहीं किया जाता है। तो ये कोई वजह नहीं है। इस वास्ते के रिवाज बोलते ही उसे हैं कि भाई हम जहाँ रहन सहन करते हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं, उस माहौल के हम खुद ज़िम्मेदार हैं। आप लोग ऊपर हाल में रहते तो कब्ज़ हो जाता, बीमार हो जाते, तो वजह क्या है उसकी? भाई आप हाल में रहते, वहाँ मत रहिए, वहाँ मत सोइए, माहौल से हट जाइए, या माहौल को ऐसा बनाइए कि वहाँ पर कब्ज़ ना हो, माहौल को ऐसा बनाइए कि वहाँ पर गंदगी ना हो। तब उसके लिए हर शख्स माहौल को इल्ज़ाम देने के बजाय अपने दायरे में माहौल को बदलने की कोशिश कर लेना। अपनी हद तक आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर लो। कैसे कि आप समझिए कि भाई माहौल बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, तो हम उसे बोलेंगे भाई माहौल गंदा है का मतलब माहौल, मा इसमें मौसूल, हौल मस्दर है। माहौल हाल यहुल माने घिरना, जो हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है वो गंदा है। तो अपने इर्द गिर्द को दुरुस्त कर लो ना, अपने आसपास की सफाई कर लो। कुत्ता भी बैठने से पहले झाड़ के बैठता दुम से, तुम भी थोड़ा बहुत झटक के बैठो। अपने माहौल को सुधार लेना आप ही की जिम्मेदारी है। तो कैसे सुधारें? उसका तरीक़ा यह है कि भाई आपके मुताल्लिक़ीन में कोई निकाह सानी करना चाहे, उसे बुरा मत समझिए आप, बस यही बहुत बड़ा एहसान है आपका। उसे ताना मत दीजिए, आप उसे बदनाम मत कीजिए। ये खामोशी ही माहौल को बदल देगी। लोग खामोश नहीं रहते और ताना देते रहते हैं, जिससे माहौल कभी भी सुधर नहीं सकता है। और फिर जब समाजी और अखलाक़ी लिहाज से उसका ज़रूरी होना साबित हो चुका, तो फिर उस सूरत में लोग ताना देंगे के डर से 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 8-8 करोड़ ख़वातीन को आप ऐसे छोड़ देंगे कि भाई आप सब्र कीजिए चूँकि लोग ताना देंगे आपको। बल्कि उन ख़वातीन को ये कहना चाहिए कि भाई आपकी तादाद 1 करोड़ से लेकर 8 करोड़ तक है। 8 करोड़ ख़वातीन अगर दूसरे तीसरी बीवी बनने पर राज़ी हो जाएंगे तो ख़ुद ब खुद उनके ज़रिए से एक नया माहौल क्रिएट हो जाएगा, उनके ज़रिए से ख़ुद एक नया माहौल बन जाएगा। माहौल का मतलब है कि भाई आसपास के लोग ऐसा रहते हैं यहाँ पर। तो 8 करोड़ लोग अगर तीसरे चौथे निकाह के लिए तैयार हो जाते हैं तो तीसरे चौथे निकाह का माहौल नहीं बनता क्या? माहौल कब नहीं बनता? जब 2-4 लोग करते हैं, बाकिया सब नहीं करते हैं, तो बोला जाएगा कि वो माहौल नहीं है बोलकर। करोड़ों की तादाद में अगर कोई कर रहा है तो फिर कैसे बोलेंगे कि माहौल नहीं बोलकर? अरे समझ रहे बात? दूसरी जो पहले भी बयान की गई थी कि ख़वातीन की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा होती है, खुला ज़्यादा होते, तलाक़ ज़्यादा होते। अभी हाल की रिपोर्ट है कि सऊदी अरब जैसे मुस्लिम कंट्री में सिर्फ़ 1 साल के अंदर 3.5 लाख तलाक़ें हुई हैं। 3.5 लाख तलाक़ें हुई हैं सिर्फ़ 1 साल में।
अब ये 3.5 लाख औरतें जो मुतल्लक़ा हुई हैं, अगर वो घर नहीं बसाएंगे तो फिर क्या करेंगी? तो रिवाज और माहौल नहीं होने का उज़्र कोई माकूल उज़्र नहीं है कि अपने अपने दायरे तक आप खामोशी इख्तियार कर लीजिए। आपकी बहन या आपका कोई घर का रिश्तेदार दूसरी बीवी बनने पर राज़ी है, टांग मत अड़ाइए। या आपका कोई मर्द दूसरा निकाह करना चाह रहा है, टांग मत अड़ाइए। उसे तरबियत की तरफ तवज्जो दिलाइए कि भाई आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप अपने अंदर वो लियाकत और सलाहियत महसूस कर रहे हैं, माली लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, जहनी लिहाज से आप वो एतदाल महसूस कर रहे हैं, तो फिर आप किसी के मशवरे से, किसी मौलाना के मशवरे से और उनकी तरबियत में आप ये काम कीजिए। इतना बोल सकते हैं, लेकिन मुखालफत करने से कभी माहौल नहीं बन सकता है। चलिए, उसके अलावा दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आगे एतराज़ जवाबात में ये बात आ जाएगी। माहौल यानी लोगों के जहन में इस्लामी तरबियत नहीं होने की वजह से ऐसा जहन बन गया है कि दूसरा निकाह समाज के नज़दीक ज़िना से भी बड़ा जुर्म है। इस्लामी तरबियत नहीं होने की वजह से दूसरा निकाह समाज की नज़र में ज़िना से भी बड़ा जुर्म है। और ये तस्वुर सिर्फ़ ऐसा नहीं कि भाई गैरों में पाया जाता है, मुसलमानों में तस्वुर पाया जाता है। हत्ता कि एक शख्स के वालिद जब उनकी बीवी का इंतकाल हो गया, 45-50 साल की उम्र के थे वो। भाई 45-50 साल की उम्र वाले शख्स की अगर घरवाली इंतकाल हो जाए, उसको और 25 साल जीना है, 60-70 साल तक उसकी उम्र है, तो बग़ैर बीवी के कैसे रहेगा वो शख्स? और यहाँ पर एक बात ये भी समझ लेना है कि 60-50 साल की उम्र वाले शख्स को निकाह की क्या ज़रूरत है? निकाह की ज़रूरत के 2 रुख होते हैं। एक रुख है निकाह की ज़रूरत का शहवत, दूसरा रुख है निकाह की ज़रूरत का खिदमत। जवानी में निकाह करता है शख्स तो वहाँ पर रुख होता है शहवत। हर शख्स जवानी में ख्वाहिशमंद होता है निकाह का, और फितरी ख्वाहिशात भी लगी रहती हैं, इस वास्ते निकाह कर रहा है। 50 साल की उम्र होते होते मौजूदा हालात में उसकी शहवत कम हो जाती है, लेकिन अब उसको ज़रूरत है खिदमत की। 50 साल वाला मर्द है, उसकी बीवी इंतकाल हो गई, अब उसके बच्चे हैं और बहुएं हैं और जवान बहुएं हैं, तो क्या जवान बहू 50 साल उम्र वाले ससुर की खिदमत करेगी? पानी नहलाने में हो, बीमार हो जाए, फरीश हो जाए, इस्तिंजा करवाना हो, कपड़े बदलवाना हो, ये सब काम बहू कर सकती है? जाहिर सी बात, अगर वो बहू करेगी भी तो अगर अल्लाह ना करे इत्तेफाक से कभी ससुर के अंदर शहवत भड़क गई और वो बहू को बुरी नीयत से छू लिया, तो फिर हुर्मत मुसाहरत लाजिम आ जाएगी। अब बेटे पर बहू हराम हो जाएगी, फिर इससे और ख़ानदान बर्बाद हो जाएगा। अच्छा खासा बसाया घराना उजड़ जाएगा इससे। तो इस उम्र में निकाह करने पर वो साहब के बेटे दीनदार भी हैं, माशाअल्लाह वक्त भी लगाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बाप से मुताल्लिक़ ये कहा कि हमारे अब्बा अगर कहीं बाज़ार में जाके मुंह काला करके आते तो अच्छा था, ये शादी करके लाने से। ये जुमला गैरों का नहीं है, दीनदारों का है, जो अपने को दीनदार समझते हैं। जिना गवारा है लेकिन निकाह गवारा नहीं है। तो जहनी तरबियत, इस्लामी तरबियत नहीं होने का नतीजा हिंदुआना कल्चर, यूरोपियन कल्चर, मगरिबी तहज़ीब और ख़ास तौर से इंडिया जैसे मुल्क में हिंदुआना रसूमात का जो असर पड़ा है तहज़ीब का, उसकी वजह से ये सोच बनती जाती है। देखिए यहाँ पर 2-4 बातें लिखी हैं कि अगर हमारे समाज में दूसरे निकाह से मुतालिक किस कदर नफ़रत पाई जाती है समाज में, कि एक मदरसे के शेखुल हदीस और पीर साहब वो दूसरा निकाह कर लिए, तो दूसरा निकाह करने पर कई मुरीदों ने अपनी बैत तोड़ ली। अरे समझ रहे, शेख साहब की पूरी बुजुर्गी ख़त्म हो गई किससे? दूसरे निकाह से। हमारे शेख साहब और बुजुर्ग नहीं रहे चूँकि उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया। तो अगर वो दूसरा निकाह करने पर बुजुर्गी ख़त्म हो जाती है तो पहले निकाह पर भी तो ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे निकाह के बाद भी वही काम होता है जो पहले निकाह के बाद होता है। तो कोई नया काम तो होने वाला नहीं है दूसरे निकाह के बाद। तो जब बुजुर्गी ख़त्म होना सोहबत की वजह से, मुजामात की वजह से बुजुर्गी ख़त्म होती है, तो वो मुजामात तो निकाह अव्वल में भी हुई है,
तो आप उनके हाथ पे बैत ही नहीं होना चाहिए था, बल्कि जो जो निकाह किए हैं उन सबको बुजुर्ग ही नहीं मानना चाहिए। फिर तो फिर कोई आम इंसान भी नेक नहीं हो सकता निकाह करके। आम इंसान भी निकाह करेगा तो मुजामात ही करेगा, तो फिर तुम भी बुजुर्ग नहीं हो सकते कभी फिर। हत्ता कि एक मुरीदनी ने ख़त लिखा कि पहले मैं तहज्जुद में आपके लिए दुआ किया करती थी, अब बद्दुआ करती हूँ। अरे समझ रहे किसके बारे में? शेख को लिख रही है। एक सुलझा हुआ साहिब सरवत डॉक्टर इन बुजुर्ग से मुताल्लिक़ था, मुरीद था, माहाना घर राशन भेजा करता था, राशन बंद कर दिया। बुजुर्ग से अब कोई ताल्लुक़ ही रखने की ज़रूरत नहीं है। कई दूसरे दोस्तों ने भी इन बुजुर्ग से ख़त ताल्लुक़ कर ली। तब माशरे में कितना दूसरे निकाह से मुताल्लिक़ बेहिसी पाई जाती है। और एक वाक़या लिखा है कि भाई एक आदमी दूसरा निकाह किया, अच्छा खाता पीता घराने का है, कोई माली मुसीबत और परेशानी नहीं है, लेकिन दूसरा निकाह करने पर पूरे ख़ानदान वाले, अपने भाई बहन माँ बाप और फिर ससुराल सब मिलकर इतना टार्चर किए कि बिलाखिर 1 महीने के बाद बेचारा दूसरी बीवी को तलाक दे दिया, मजबूर कर दी। लेकिन फिर जब समझ में आया कि भाई समाज चाहे कितना भी बुरा भला कहे लेकिन मुझे तो करना है, फिर चंद दिनों के बाद चोरी छुपे से वापस फिर बुला लिया। लेकिन इससे मालूम हुआ कि आम घरानों में भी किसी को दूसरे निकाह पर बर्दाश्त नहीं किया जाता है। एक साहब मुझे फ़ोन करे कि आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या बात है? मैं दूसरा निकाह किया हूँ, उस खातून से भी बच्चे हैं, इस खातून से भी बच्चे हैं, दोनों मियाँ बीवी, दोनों बीवी के बच्चे आपस में भाई भाई होते ना, अखियाफ़ी भाई होते ना। अरे समझ रहे, अल्लाती भाई होते हैं, बाप एक है माँ 2 हैं, तो अल्लाती भाई होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी नफ़रत पहली बीवी के बच्चे दूसरी बीवी के बच्चों से करते हैं, और पहली बीवी भी इतनी नफ़रत करती है कि उन बच्चों का तस्करा भी घर में गवारा नहीं है। हत्ता कि अगर मैं उस घर जाके आऊँ तो मुझे इस घर में खाना भी नहीं मिलता है। अरे समझ रहे, वहाँ जाके आया बोले तो फिर यहाँ पर खाना नहीं दिया जाएगा। और एक साहब 1.5-2 साल पहले आए घर पे, आके कुर्ता निकाल के दिखाया उन्होंने मेरे। बीवी और साले इतना मारे उनको, दाग और ओल जो पड़े हैं, वो बेचारा दिखा रहा है कि कैसा मारे, देखो मौलवी साहब मेरे को। दूसरा निकाह कर लिया बोल के, फिर उसको दूसरी बीवी के पास नहीं जाना बोल के 1 महीने तक घर में पैरों में बेड़ियां डाल के सुतून से बांध के रखे, 1 महीने तक। समझ रहे, ये तस्वुर है। चंद साल पहले हमारे यहाँ हैदराबाद मल्लेपल्ली के पास एक डॉक्टर साहब रहते थे। बेचारे वो दूसरा निकाह करने का इरादा करे या कर लिए, जब सालों को पता चला सीधे क्लिनिक में आके डॉक्टर साहब को कत्ल ही कर दिए। वो तो चला गया, इंतकाल हो गया, लेकिन बेवा कौन बनी? तो बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है, वो किसी और की बहन का सहारा बनना चाह रहा था। तुमने जाहिल और गफलत और बेवकूफ़ी के आलम में अपनी बहन का भी सहारा उजाड़ दिया। समाज में एक औरत का सहारा हो जा सकता था वो शख्स, लेकिन अब तुमने 2 औरतों को बेसहारा कर दिया। समझ रहे, इसके बरखिलाफ़ अगर मालूम हो कि भाई हमारे दामाद या हमारे फलां साहब बीवी होते हुए भी दूसरी औरतों के पास जाते हैं, ऐसे ताल्लुकात रखते हैं, तो अंदर अंदर से बोल लेते रहेंगे कि हमारे दामाद अखलाक बिगड़ गए, ऐसे हो गए वैसे हो गए। खुल के बोल नहीं सकते, खुल के हिम्मत करके उनको मारना तोड़ना कर नहीं सकते। तो वहाँ डर रहता कि अगर मैं निकाह कर लूँगा, अगर मैं डांटूंगा मारूंगा अपने दामाद को या अपने बहन भी को, तो कहीं मेरी बहन को ना छोड़ दें, कहीं मेरी बेटी को ना छोड़ दें। दूसरी रखेल और दूसरी ताइफा का होते हुए मालूम होने के बाद भी खुलकर मुखालफत करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन दूसरी बीवी रखा हुआ है मालूम हो जाए तो फ़ौरन खुलकर मुखालफत शुरू हो जाती है।
तो इससे मालूम हुआ कि लोगों में निकाह सानी से मुतालिक बहुत ज़्यादा शिद्दत पाई जाती है। और ये शिद्दत इस्लामी है गैर इस्लामी है? बिल्कुल गैर इस्लामी और हिंदुआना कल्चर का 100% असर है, वरना इस्लामी तालीमात में कहीं भी ऐसे मनहूस हरकतें करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाती है। लोग उलमा जब बोलते हैं कि भाई दूसरे निकाह से मुताल्लिक़, तो मौलवियों को भी, आम आदमी भी जिसकी कोई हैसियत नहीं होती है, वो भी बड़ी जुर्रत से ताना देता है कि बस मौलवियों को तो बस एक ही सुन्नत याद है, 4 निकाह करो, एक ही सुन्नत याद है, 4 निकाह करो। तो ये जब ताना दिया जाता है तो आप खुद तज़किया कर लो कि कितने मौलवी ऐसे हैं जो इस सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं। मौलवियों को एक ही सुन्नत याद है कि भाई वो 4 निकाह करते हैं, तो कितने मौलवी हैं दिखा दो फिर हमें। 5% भी पाए जाते हैं, यानी 100 उलमा में से 5 उलमा भी आपको ऐसे मिलेंगे क्या जो दूसरा तीसरा निकाह किए हुए हों। फिर कैसे बदनाम किया जाता बिला वजह के, और बदनाम करने की कोई वजह भी नहीं है। और एक इसी तरह की जो सोच है समाज में पाई जाने वाली, बरतानिया का शहज़ादा, चंद साल पहले की ख़बर है ये, चार्ल्स उसका नाम है, दूसरा निकाह किया मुतल्लका खातून से, तलाक़ वाली औरत है, उसका सहारा बनना है, तो ईसाई है, और दूसरा निकाह किया है एक बरतानिया का शहज़ादा। तो निकाह करने पर बरतानिया के हुक्मरान बादशाह ने उसे अपने महल से निकाल दिया। निकाह की तकरीब भी महल में करने की इजाज़त नहीं है और यहाँ रहने की भी इजाज़त नहीं है। अब जब वो बरतानिया का शहज़ादा अमेरिका अपने जोड़े को लेकर, यानी बीवी को लेकर तफरी करने के लिए आया, तो सदर अमेरिका उस वक्त जॉर्ज बुश जब था, तो उस वक्त साफ़ तौर पे उनका इस्तकबाल करने से इनकार कर दिया और फिर वाइट हाउस के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए कि आपको यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं। क्या जुर्म है उसका? वही अगर अपनी बीवी के साथ 3-4 औरतों को वो रखेल बना के ला लेता, सेक्स वर्कर बना के ला लेता, तो कोई रुकावट नहीं थी उसके वास्ते, क्योंकि आप तरक्की याफ्ता हैं। एक औरत को बीवी बनाओ, 4 औरतों को जानिया बना के रख लो, तो कोई रुकावट नहीं, उनके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन किसी औरत को बाइज्जत तरीके से अपनी बीवी बना लो, उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो ये घिनौना तस्वुर मगरिब में और हिंदुआना कल्चर की वजह से मुसलमानों में भी पाया जाता है। लोग एक बात ये भी कहते हैं कि भाई बात सच भी है कि अब कुरान मजीद में इंसाफ की शर्त के साथ दूसरे तीसरे निकाह की इजाज़त दी गई है कि तमाम बीवियों में आप इंसाफ कर सकते हो तो फिर निकाह कीजिए, नहीं इंसाफ कर सकते तो निकाह मत कीजिए। सही बात है, हम भी यही कहते हैं। कोई आलिम ये नहीं कहता कि आपके अंदर इंसाफ करने की, अदल की ताकत है, नहीं है, बराबरी कर सकते, नहीं कर सकते, बहर सूरत सबको निकाह करना चाहिए, ज़रूरी है, ऐसा तो कोई भी नहीं बोलते। जो लोग दूसरे तीसरे निकाह की तरगीब देते हैं या दूसरे तीसरे निकाह को ज़रूरी समझते हैं, वो भी बोलते हैं कि भाई अदल ज़रूरी है, इसका कौन इनकार कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आप ये कैसे मान लिए कि दूसरा निकाह करने वाला अदल कर ही नहीं सकता है, ये कैसे फ़र्ज़ कर लिया आप। तो अगर वैसी बात अगर देखी जाए तो फिर हमें साबित कीजिए कि पहला निकाह करने वाले कितना अपनी पहली बीवी के साथ अदल कर रहे हैं। अब जितने कोर्ट कचहरी में केसेस पाए जा रहे हैं वो दूसरे निकाह के हैं या पहले निकाह के हैं? डोरी केसेस जो पाए जाते हैं वो दूसरे निकाह के हैं, पहले निकाह के हैं? महिला मंडल में जो औरतें, मुसलमान औरतें या दूसरे मज़ाहिब की भरी हुई हैं, वो दूसरे निकाह के हैं, पहले निकाह के हैं? तो फिर ये पहले निकाह के इतने केसेस पाए जाते हैं, तो फिर पहला निकाह भी आप बैन कर दीजिए फिर कि भाई आपके अंदर अदल नहीं पाया जाता है, आप अपने बीवी का हक अदा नहीं कर सकते, इस वास्ते आप ना आप दूसरा करेंगे ना आप पहला करेंगे, सन्यासी बन के रहेंगे, आप करना ही नहीं आपको निकाह। ऐसा तो कोई भी नहीं बोलता। पहले निकाह में कोई भी नहीं पूछता कि ये शोहर ये लड़का अपनी बीवी के साथ अदल करेगा या नहीं करेगा, इसके अंदर वो सलाहियत है या नहीं है। कोई शख्स पहले निकाह में अदल का नाम भी नहीं लेता है। लड़का शादी के काबिल हो गया, शादी के लायक हो गया, अगरचे को नालायकी क्यों ना हो, फिर भी उसे लायक समझते हैं पहले निकाह के लिए। दूसरे निकाह के लिए वो अपने अंदर से खुद लियाकत महसूस करता है, सलाहियत महसूस करता है और उसका इकरार भी करता है, और पहली बीवी के साथ इतनी अरसे की गुजारी हुई ज़िंदगी भी गवाह है कि
कि मैं 4 साल हो गया निकाह होके, आज तक किसी हक़ में कोताही किया क्या? मैं राशन में कोताही किया, वक्त देने में कोताही किया, अखलाक में कोताही किया? नहीं किया हूँ। तो फिर ये तस्वुर कैसा कर लिए कि भाई ये शख्स दूसरा निकाह करेगा तो कोताही कर देगा? ये महज एक बहाना है कि भाई लोगों में अब वैसा अदल नहीं रहा। बिल्कुल वैसा अदल नहीं रहा। हम भी उमूमी कहाँ बात करते हैं कि भाई जैसे उमूमी जलसा हो और जलसे के बाद तमाम हजरात से बैत ली जाए कि भाई जलसा ख़त्म होने के बाद सब दूसरा निकाह करके तशरीफ़ ले जाएं। जैसे आए हुए जलसे को आए हुए तमाम हजरात खाना खा के तशरीफ़ ले जाएं जैसे बोलते हैं, वैसे आए जलसे को आए हुए तमाम हजरात के लिए निकाह का इंतज़ाम किया गया है, आप निकाह सानी करके तशरीफ़ ले जाएँ। और ऐसा उमूमी ऐलान होता है क्या? कोई ऐसा उमूमी नहीं करते हैं कि भाई आए हुए तमाम हजरात शुरका के लिए निकाह सानी की अहमियत पर एक प्रोग्राम रखा गया है, जो हजरात शिरकत फरमाएंगे उनके लिए निकाह सानी का इंतज़ाम भी रहेगा, आप हजरात दूल्हा बन के तशरीफ़ लाएँ। ये तो नादानी वाली बातें हैं। जो भी इस तरह की बात कर रहे हैं वो तमाम मुफ्तियान इकराम भी अदल को मलहूज़ रख के ही कर रहे हैं। हाँ, सवाल ये है कि आप ये मफरूज़ा मत घड़िए कि हर इंसान के अंदर अदल की सलाहियत अब बाकी नहीं रही। हम भी नहीं कि ये नहीं बोलते कि भाई अब तमाम इंसानों के अंदर अदल की सलाहियत है, हम भी दावा नहीं करते। आप भी दावा मत कीजिए कि हर इंसान के अंदर अदल की सलाहियत, आप भी दावा मत कीजिए। जिसके अंदर वो सलाहियत है उससे खिताब है, जिसके अंदर सलाहियत नहीं है उससे खिताब ही, उसे शरीयत खुद मना करती है। तो फिर हम कैसे कहेंगे कि शरीयत मना करने के बाद भी आप कीजिए? अरे समझ रहे? और ताज्जुब की बात यह है कि समाज में अगर आपको मालूम हो जाए कि फलां का लड़का जिससे निकाह होने वाला है, वो लड़का पहले शराब पीता था, जुआ खेलता था, नाजायज़ ताल्लुकात थे, या बैंक में नौकरी करता है, सूदी कारोबार है, मिट्टी पे लेता देता है, ये सब वो हराम काम है जो नस्से कुरान और नस्से हदीस से बिल्कुल गुनाह कबीरा हैं, फासिक और फाजिर है। लेकिन उसकी जॉब अच्छी है, अच्छी कंपनी में जॉब करता है, घराना हाई फाई है, अच्छे ख़ानदान का है, आदत अखलाक में लड़का ऐसा है, तो भी आप बताइए कि उसकी जॉब, उसका ख़ानदान, उसका घर, उसकी बिल्डिंग को देखकर लोग उसे रिश्ता देने तैयार होते या नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। माली हैसियत को देखकर लोग उसे अपनी बीवी देने के लिए, अपनी बेटी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जबकि जब जो शख्स नशेला होता है, नशई होता है, लामुहाला नशई शख्स के अंदर शहवत ज़्यादा होती है, और उसके लिए शहवत जब ज़्यादा होती है वो बदकारी की तरफ ज़रूर जाता है। बदकारी के रास्ते फराहम हों तो ज़रूर जाता है वो शख्स। फिर भी वैसे आदमी के लिए रिश्ता करने तैयार हो जाते हैं। या मालूम हो निकाह के बाद कि ये शख्स शराब पीता था या शराब पीता है, तो अब वैसे शख्स से कोई शख्स अपनी दी हुई बेटी को वापस लेने की बात करता? यानी हम अच्छा समझ के निकाह करके दे दिए, बाद में मालूम हुआ कि लड़का नशा करता है, शराब पीता है, गांजा करता है, तो कोई शख्स ऐसे शराबी दामाद से अपनी बेटी वापस लेने का मुतालबा करेगा? नहीं करेगा। उसके शराबी होने का रोना रोते रहेंगे। समझ गए? यहाँ से क्या मालूम हुआ? दामाद गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो, शराबी हो, जुआरी हो, जानी हो, सूदखोर हो, तो भी हमारा दामाद बनने के काबिल है। लेकिन अगर वही दामाद ना शराबी है, ना जुआरी है, ना जानी है, ना सूदखोर है, दीनदार है, कुर्ता पैजामे वाला है, दाढ़ी वाला है, उलमा की सोहबत याफ्ता है, और बीवी पे जुल्म भी नहीं करता है, लेकिन शादी के बाद मालूम हुआ कि उसने दूसरा निकाह किया है, तो अब अपनी बेटी को वापस लेने की बात करते हैं। यानी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब दामाद गवारा है, निकाह सानी का मुर्तकिब दामाद हमें गवारा नहीं है। तो निकाह सानी दीनदार समाज के नज़दीक भी गोया के जिना, सूद और शराब से भी बड़ा जुर्म है। आप वहाँ अपनी बेटी रखना गवारा करते हैं, लेकिन निकाह सानी वाले के पास अपनी बेटी रखना गवारा नहीं करते हैं। शराब पीने वाला जितना अपनी बीवी को मारता है, क्या इतने केसेस हैं कि भाई निकाह सानी करने वाला भी अपनी पहली बीवी को ऐसे ही मारता है? वैसे कैसे इक्का दुक्का होंगे। तो जो हो रहे हैं हम उसके क़ाइल नहीं कि भाई सही कर रहे हैं। बुनियादी अदल की शर्त तो हमारे नज़दीक भी
मलहूज़ होना ही चाहिए। और दूसरी बात यह है हमारी गलतफहमी यह है कि इंसाफ नहीं पाया जाता आज समाज के अंदर, या आज के लोगों के अंदर, यह सोचकर दूसरे निकाह से मना कर दिया जाता है। तो होना असल ये चाहिए कि भाई दूसरा निकाह समझिए कि एक महमूद पसंदीदा चीज़ है, उसके लिए शर्त है अदल का पाया जाना, मियाँ बीवी में बराबरी इंसाफ करने की सलाहियत का पाया जाना। जैसे नमाज है, ये मतलूब चीज़ है, उसके लिए शर्त है कि क्या, वज़ू का पाया जाना। अब वो महमूद और ये मतलूब, निकाह सानी महमूद और निकाह और नमाज मतलूब। निकाह सानी के लिए शर्त अदल का पाया जाना, नमाज के लिए शर्त वज़ू का पाया जाना। अब अगर यूँ कहें कि भाई नमाज तो आपको पढ़ना है, लेकिन चूँकि वज़ू की शर्त नहीं पाई जाती है, इस वास्ते आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। निकाह सानी महमूद है, लेकिन चूँकि अदल की शर्त आप में पाई नहीं जाती, इस वास्ते आप निकाह सानी नहीं करेंगे। ये गुफ्तगू की जाएगी अहमकाना सबूत देते हुए, या ये कहेंगे कि नमाज मतलूब है, उसके लिए वज़ू शर्त है, आप वज़ू की शर्त आप में नहीं पाई जाती है, तो आप वज़ू की शर्त पैदा कीजिए, आप वज़ू कीजिए ताकि आप नमाज पढ़ें। उसको वज़ू करने पर आमदा किया जाएगा, वज़ू नहीं है बोलकर उससे नमाज से रोका नहीं जाएगा। निकाह सानी महमूद है, अदल उसके लिए शर्त है, तो उससे कहा जाएगा अदल पैदा कीजिए ताकि इस महमूद को आप हासिल करें। अरे समझ रहे? तो ये होना चाहिए, बजाय इसके कि भाई अदल नहीं है, अदल नहीं है। अदल नहीं है तो अदल पैदा करो, उसके क्लासेस चलाओ, तरबियती क्याम चलाओ, उसके मुआशरती अहवाल पर से वाकिफ़ कराओ लोगों को, बजाय इसके कि भाई उसके लिए कोई अमली इक़दाम करने तैयार ही नहीं है, सिर्फ ये बहाना कर देना कि भाई अदल नहीं है, अदल नहीं है। इस वजह भाई उसकी वज़ू भी नहीं हो उसको, तो फिर वो नमाज भी ना पढ़े फिर वो शख्स। जैसे उसको इस शर्त पर, हाँ, इस शर्त के पाए जाने के लिए पाबंद किया जाता है कि आप वज़ू करो, आप वज़ू करना आपके लिए ज़रूरी है, वैसे आप निकाह सानी करना चाहते हैं तो आप अदल करो, आपको लिए अदल करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो आप गुनहगार होंगे। तो तालीम निकाह सानी के लिए शर्त पैदा करने की दी जाएगी, ना कि तालीम निकाह से रुकने की दी जाएगी। समझ रहे? ये गलत फहमी है जो दूर होना चाहिए कि अदल नहीं है, अदल नहीं बोल के जो बहाने बना के निकलते हैं। अरे समझ रहे? चलिए, पूरा यूरोपीय मुल्क, मगरिबी कंट्री और यहाँ हमारे हिंदुस्तान में भी वो बुराइयाँ दरामद होती जा रही हैं। तकरीबन दुनिया का मुस्लिम कंट्री का हिस्सा छोड़कर गर्लफ्रेंड बनाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। यानी दोस्ती लड़की से करना, लड़की से दोस्ती करने का जो ट्रेंड है सारी दुनिया में है या नहीं है? जितने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल हैं, सब जगह पर गर्लफ्रेंड का निज़ाम 80% पाया जाता है। 20% शायद के स्कूल और कॉलेज की बच्चियां बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बगैर होती हों। और जहां भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का सिस्टम पाया जाता है, वहां पर लामुहाला 70% बदकारी और जिना बिल्कुल पाया जाता है। इस वास्ते के बेहयाई की बुनियाद ही है गर्लफ्रेंड बनाना। आप किसी अजनबी लड़की को अपना दोस्त बना रहे हैं तो क्या वास्ते दोस्त बना रहे हैं? उसके सोहबत में रहकर मैं मुत्तकी बन जाऊंगा, तहज्जुद गुजार बन जाऊंगा, और मुझे दरूद की तौफीक नसीब होगी, नज़रों की हिफाजत होगी, और रात की तन्हाइयों में रोना नसीब होगा, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब होगी, सुन्नतों का पाबंद बन जाऊंगा। इस वास्ते मैं फ़लाँ की बेटी से दोस्ती कर रहा हूँ। यही होता है रिज़ल्ट उसका। ऐसी दोस्तियों का नतीजा लामुहाला बदकारी है। लेकिन वो बदकारी का जो ट्रेंड है वो चलेगा, उससे कोई हरज नहीं है। लेकिन वही शख्स अगर गर्लफ्रेंड बनाने के बजाय उसे अपनी बीवी बनाना चाहे तो फिर ये ट्रेंड नहीं चलेगा।
और ताज्जुब तो ये है कि इतनी बेहयाई आम होती जा रही है कि एक एक शख्स 3-3 गर्लफ्रेंड बना रहा है, 3-3 लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बना रहा है, और उन तीनों गर्लफ्रेंड को आपस में कोई एतराज़ नहीं है कि हम तीसरे नंबर की गर्लफ्रेंड हैं, हम दूसरे नंबर की गर्लफ्रेंड हैं। लेकिन वही शख्स अगर एक बीवी होने के बाद दूसरी तीसरी बीवी बनाए तो इन बीवियों को भी एतराज़ होगा कि हमें सौतन क्यों बना रहे हो, हमें दूसरी बीवी का दर्जा क्यों दे रहे हो, और समाज को भी एतराज़ होगा कि बीवी होते हुए तुम दूसरी बीवी क्यों कर रहे हो। यहाँ कोई नहीं बोलता कि भाई एक गर्लफ्रेंड होने के बाद दूसरी गर्लफ्रेंड क्यों कर रहे हो, यहाँ कोई भी नहीं बोलेगा। ये ट्रेंड है, ये फैशन है, लेकिन वो फैशन नहीं है, वो जुल्म है, वो दकियानूसियत है, वो पुराने ज़माने की बातें हैं, औरतों के हक़ में नाइंसाफ़ी है। अरे समझ रहे, सोच की फ़िक्र है, सोच की गलती है। असल में जमहूरी मुल्क होते हुए भी बहुत से सियासतदान और टीवी पर आने वाले एंकर और चैनल्स और फिल्मी दुनिया के ज़रिए से भी ये दिखाया गया कि भाई आपको दूध पीना है, चाय पीना है, रोज़ाना ताज़ा ताज़ा दूध आपको मिल जाता, होटल में चले जाओ, दूध पी के आ जाओ, तो उसके लिए भैंस के क्यों पालते घर में। अरे दूध के वास्ते घर में भैंस पालते, सबके घर जो जो दूध पीते हैं सबके घरों में भैंस है क्या। दूध के लिए भैंस पालना ज़रूरी, जहाँ दूध मिलता वहाँ जाके पी लो बस। दूध जैसा इंसान की ज़रूरत है वैसे शहवत भी इंसान की ज़रूरत है, शहवत पूरी करना है, क्लब चले जाओ, ढाबा चले जाओ, अब वो रखेलों के बाज़ार मंडी चले जाओ, वहाँ अपनी ज़रूरत पूरी करो, आ जाओ। उसके लिए क्यों आप भैंस पालते घर में। अरे समझ रहे, ये बोलते हुए बरमला टीवी पर शर्म भी नहीं आती है, और फिर इन्हें इसे कोई जुल्म भी नहीं बोलते हैं कि भाई आप एक औरत को किसकी मिसाल से जोड़ रहे हैं, आप भैंस की मिसाल से जोड़ रहे हैं आप, फिर भी आपको शर्म नहीं आ रही है, और फिर आप इंसाफ मुनसिफ हैं, आप औरतों के हक़ में खैरखा हैं, और जालिम है तो कौन है, इस्लाम औरतों के हक़ में जालिम है। जिस माशरे में ऐसे अल्फाज हों कि भाई लड़कियों के साथ दोस्ती और ताल्लुक़ सिर्फ एंजॉय के लिए हो, चंद वक्त यूज़ करके फेंक देने के लिए हो, उस माशरे में औरतों की इज़्ज़त कहाँ से रहती है। फिर भी लोग समझते हैं कि उसी माशरे में औरतों के लिए इज़्ज़त है। मियाँ बीवी में थोड़ी देर के लिए झगड़ा हो जाए, चूँकि वो बंधन जो बना है मियाँ बीवी होने का जल्दी टूटने नहीं देता हो। आज लड़ लिए, 2 दिन नाराज़ रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, फिर तीसरे दिन मिल लेंगे, नहीं भी मिले तो बच्चे खुद मिला देंगे। समझ रहे बच्चे खुद क्या कर देंगे। लेकिन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में लड़ाई हो जाए 1 बार 2 बार 3 बार, उसके बाद दोनों के दिमाग में आएगा कि भाई छोड़ दो दूसरा देखो, छोड़ दो दूसरा देखो। तब वैसा अब एक ट्रेंड, ये एक्स गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड, यानी जो छोड़ चुके हैं, पुराना हो चुका है वो गर्लफ्रेंड वो बॉयफ्रेंड, और जो पुरानी हो चुकी है वो भी एक सिस्टम चल रहा है। लेकिन वो भी समाज की नज़र में ऐब नहीं है। लेकिन अगर कोई शादी करके हालात नहीं जमने की वजह से निकाह ख़त्म हो जाता हो, वो बुरा है। इस्तेमाल करके टूट जाए वो बुरा नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि खुदा की फितरत को बदला नहीं जा सकता। अल्लाह का निज़ाम यही है कि औरतों के साथ रहन सहन वो निकाह के ज़रिए से हो, बग़ैर निकाह के साथ औरतों के साथ रहन सहन बिल्कुल नाजायज़ है। शरीयत इसे पसंद नहीं करती। इसके ख़िलाफ़ जो भी चलेगा जाहिर सी बात है उसके लिए उसे नुक़सानात और मसाइब उठाना बर्दाश्त करना पड़ेगा। चुनांचे देख लो कि जहाँ जहाँ पर इस तरह के हालात हैं कि भाई शादी के बजाय ताल्लुक़ात रख लेने को गवारा कर लिया जाता है, वहाँ पर बच्चों की तरबियत, यानी शादी के बाद भी वो दूसरी औरत से ताल्लुक़ रखा हुआ है तो वो शख्स अपने बच्चों की तरबियत पे क्या तवज्जो देगा। शादी के बाद भी बीवी अपने शोहर होते हुए भी दूसरे मर्द से ताल्लुक़ रखी हुई है और इजाज़त है उसके लिए, मना नहीं है। अरे समझ रहे, मसलन अब्दुल्ला की बीवी है या किसी भी दूसरे गैर मुस्लिम की बीवी है, बीवी होते हुए मर्द दूसरे औरत से ताल्लुक़ रखे रज़ामंदी से, तो ये जुर्म नहीं है। ठीक,
और बीवी के साथ अगर सोहबत करने के लिए शोहर ज़बरदस्ती करे और बीवी राज़ी ना हो, ये जुर्म है। बीवी अपने शोहर के ख़िलाफ़ केस कर सकती है। समझ रहे? रजामंदी से दूसरे औरत से ताल्लुक़ रखो, ये जुर्म नहीं है। रजामंदी के बगैर अपनी ही बीवी को सोहबत पर आमदा करो, ये जुर्म है। अपना शोहर होते हुए बीवी दूसरे मर्द से ताल्लुक़ रखे रजामंदी से, ये जुर्म नहीं है। समझ रहे? लेकिन बीवी अपने शोहर के साथ अगर ज़बरदस्ती करे तो ये जुर्म है। समझ में आ रही बात? तब ये सोच ही, अब इस सोच को क्या बोला जाएगा? इसको फिर महज रजामंदी की बुनियाद पर सारी चीज़ें आपके नज़दीक जायज़ हैं, तो फिर पाक दामनी, इफ़्फ़त, समाज के अंदर ख़ानदान का हलाल हराम होना, ये सब चीज़ें बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो दूसरा निकाह नहीं करने की वजह से, यानी दूसरी बीवी नहीं बनने की वजह से ऐसे ऐसे गुनाहों में मुब्तला हैं। जैसे पहले भी अर्ज़ किया गया था, शादी जब नहीं होगी तो उस लड़की को या तो ख़ुदकुशी करना है या नहीं तो बाज़ारी औरत बनना है। उसके अलावा दूसरा रास्ता उसके लिए है नहीं। तब जहाँ निकाह से रोका जाएगा लड़कियों को, ला मुहालाओं पर या तो ख़ुदकुशी का बाज़ार आम होगा या नहीं तो ज़िना का बाज़ार आम होगा। अब औरतों को ख़ुद सोचना चाहिए कि मैं अपनी बहन को बाज़ारी औरत बनाऊं ये बेहतर है, या मैं अपनी औरत को अपने शोहर की बीवी बनाऊं ये बेहतर है। ये ख़ुद औरतों को सोचना चाहिए। और एक बहुत अच्छा वाक़या लिखा है, मशहूर साबिक़ बरतानवी सिंगर, उसका नाम लिखा है, मुसलमान होने के बाद उसका नाम है यूसुफ इस्लाम, उसका नाम। उससे पहले था कैट सेटविंस, गालिबन उसका नाम है। ये पहले ईसाई था, बाद में मुसलमान हो गया। गायक था, गाने वाला, सिंगर। इस मुसलमान होने के बाद तुर्की के दौरे पर अपनी बीवी के साथ गया, तो जो मशहूर सिंगर्स रहते लोग उनसे इंटरव्यू लेने के वास्ते और ऑटोग्राफ लेने के वास्ते आते हैं। तो ऐसे एक आज़ाद मिजाज का जो सहाफ़ी है, जर्नलिस्ट है, वो इनसे बातें करते हुए, इंटरव्यू लेते हुए एक चुपता हुआ सवाल किया। क्या पूछा कि भाई आप जैसा यूरोपीय सिंगर पूरे यूरोप में जिसके गाने चलते हों और फिर रोशन ख्याल यानी जो अच्छे तालीम याफ्ता शुमार होता हो, वो शख्स क्या इस्लाम कबूल करने के बाद ये पसंद करता है कि भाई बैक वक्त 4 औरतों को अपनी बीवी में, अपने निकाह में रखे? यानी मतलब पूछने का ये है कि भाई जाहिल गंवार किस्म के मुसलमान अगर इस तरह कर लेते हैं तो वो तो ठीक है, आप तो तालीम याफ्ता हैं, ऐसे मज़हब को आप कबूल किए हैं जिस मज़हब में 4 औरतों को बैक वक्त निकाह करके रखा जाता है, आपको ये गवारा है क्या? वो सवाल किया। तो उसका जो जवाब था, बहुत बेहतरीन जवाब, मुस्कुराते हुए बोला कि ये सवाल आप मेरे को इस्लाम लाने के बाद नहीं करना था। इस्लाम लाने से पहले जब मैं अपने साथ कई औरतों को लेके आता था बदकारी के लिए, उस वक्त ये सवाल करना था। क्या आप जैसा पढ़ा लिखा शख्स इतनी औरतों के साथ अय्याशी कर रहा है, आपको ये गलत फील नहीं होता, गिल्टी फील नहीं होती आपको? उस वक्त सवाल करना चाहिए। क्योंकि मैं जब इस्लाम नहीं लाया था उस वक्त पता नहीं मैंने कितनी दसियों औरतों से नाजायज़ ताल्लुक़ात रखे और उससे किन किन औरतों से बच्चे पैदा हो गए, और वो बच्चे इस वक्त कहाँ हैं? किसी स्कूल में हैं, किसी सड़क पर भीख मांग रहे हैं, और कहीं हॉस्पिटल में हैं, कहीं जिना के अड्डे पे हैं। मुझे खुद नहीं मालूम वो लड़कियां कहाँ हैं, वो बच्चे कहाँ हैं। उस हालत पे आपको सवाल करना चाहिए था कि आपने कितनी औरतों की ज़िंदगी बर्बाद की और कितने बच्चों को आपने सड़क पे ला दिया, उस पर सवाल करना चाहिए था तुमको। और जब मैं एक औरत को बाइज़्ज़त अपनी बीवी बनाकर लाया हूँ, इसके हर दुख दर्द में मैं शरीक हूँ, और इसको किसी और किस पर निगाह पड़ने में देने नहीं चाहता, ऐसा इज्जत देकर मैं एक औरत का सहारा बन रहा हूँ। एक औरत का बनूँ या 2 औरतों का बनूँ, उस पर तो आपको एतराज़ है,
लेकिन इस्लाम लाने से पहले 10 औरतों के साथ जिना करके मैं उनको छोड़ दिया, उस पर आपको एतराज़ नहीं है। उन औरतों के साथ जो बच्चे पैदा होकर कहाँ भीख मांग रहे हैं मुझे खुद नहीं मालूम, उस पर आपको एतराज़ नहीं है। अरे समझ रहे? हम आम आदमी जवाब दिया तो उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन जब यूरोपीय सिंगर हो, उसकी कोई हैसियत हो, और वो चुपते हुए सवाल का चुपता हुआ ही जवाब दे तो बहुत ज़्यादा चुपता फिर। चलिए, एक साहब बहुत अच्छा मजमून लिखे कि जो हजरात एक एक शादी किए हैं उनसे मुतालिक बहुत अहम बातें लिखे हैं। कि पहली बात यह है कि इब्ने अब्बाद रहमतुल्लाहि अलैह गुज़रे हैं कि वो लिखते हैं कि मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जो लोगों की ज़िंदगी लिखते थे, दूसरों की हिस्ट्री लिखते थे। वो उनमें से एक आदमी से मुलाकात किया जो मरने वालों की हिस्ट्री लिखता था वो शख्स। तो उसकी कापी में मैंने एक अजीब बात देखी। क्या देखा? जब कोई शख्स इंतकाल होता और उसकी कई बीवियां होती, ठीक, तो उसके लिखने की ताबीर होती थी माता फुलानुन व कानत तहतहु फलानतुन व फुलानतुन। फलां शख्स का इंतकाल हो गया और उसके नीचे फलां फलां औरतें थीं। और अगर किसी की एक ही बीवी होती और उसका इंतकाल हो जाता तो फिर वो लिखता था माता फुलानुन व तरका फौकहु फुलानतुन। समझ रहे? फलां का इंतकाल हो गया लेकिन उसके ऊपर एक औरत सवार थी। अरे समझ रहे? यानी जिसके तहत 4 बीवियां होती, 2 बीवियां होती हैं, वो उसका राजा और बादशाह होता है। लेकिन जिसकी एक ही बीवी होती है फिर वो गुलाम और उसकी बीवी उसकी मलिका होती है। अरे समझ रहे? उसके लिखने का अंदाज भी ये था, वो तरह का फौकहु फुलानतुन व फुलानतुन। चलिए, ज़्यादा बीवियां हैं तो शोहर फौक पे होगा और बीवी तहत में होगी, और एक ही बीवी होगी तो बीवी फौक पर होगी और शोहर तहत पे होगा। अरे समझ रहे? चलिए, इब्ने सीना रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। वो कहते हैं जिसकी एक ही बीवी हो वो जवानी में बूढ़ा हो जाता है। उसकी हड्डियां, कमर, गर्दन, जोड़ों के दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। उसको मायूसी बढ़ जाती है, मेहनत करने जी नहीं चाहता, हंसी उड़ जाती है, शिकवे शिकायतों के दरवाजे खुल जाते हैं, हर वक्त गिला शिकवे में ज़िंदगी गुजारना पड़ता है। किसको? एक ही बीवी हो। काजी अबू मसूद रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं जिसकी एक बीवी हो उस आदमी को काजी बनने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। लोगों के दरमियान फैसला करना उसके लिए हरगिज़ दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि ऐसा शख्स हर वक्त गुस्से में रहता है जिसकी एक ही बीवी हो। नॉर्मल हालत में वो नहीं रहता। चलिए, इब्ने खुल्दून बड़े मुअर्रिख और सय्याह गुजरे हैं, मुहद्दिस भी हैं। वो लिखते हैं कि मैंने पिछली कौमों की हलाकत पर गौर किया, पिछली कौमें क्यों हलाक हो गई, तो मैंने देखा कि वो एक ही बीवी पर खिनात करने वाले थे, इसलिए पिछली कौमें हलाक हो गई। कौमों की हलाकत एक बीवी पर इक्तफा करना है। इब्ने मैसार रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं उस शख्स की इबादत अच्छी नहीं हो सकती जिसकी एक ही बीवी हो। वो अच्छा आबिद नहीं बन सकता जिसकी एक ही बीवी हो। अब्बासी खलीफा हारून रशीद के बेटे मामून रशीद, इनसे कहा गया कि बसरा शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक ही बीवी है। तो मामून रशीद ने कहा वो लोग मर्द हैं? मामून रशीद ने क्या पूछा? वो लोग मर्द हैं? वो तो मर्द नहीं हो सकते, मर्द तो वो हैं जिनकी बीवियां हो। अरे कौन कह रहा है? मामून रशीद। और ये तो फितरत और सुन्नत के खिलाफ जी रहे हैं। इब्ने यूनुस रहमतुल्लाहि अलैह से कहा गया यहूद व नसारा ने ताद्दुदे अज़वाज यानी एक से ज़ायद बीवियां रखना क्यों छोड़ दिया? तो उन्होंने जवाब दिया इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूदियों के बारे में कहा था ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, उनको अल्लाह ने जलील कर दिया और फ़क्र फ़ाक़ा उन पर लाजिम कर दिया, इस वास्ते वो एक बीवी पे इक्तफ़ा करने वाले हो गए। यानी
यहूदियों की आदत है एक बीवी पे इक्तफा करना और जलील लोगों की आदत है एक बीवी पे इक्तफा करना। अरे समझ रहे। अबू मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं जो अपने आप को जाहिद समझते हैं लेकिन एक बीवी रखने के कायल हैं, बुजुर्ग हैं लेकिन एक ही बीवी रखने के कायल हैं। तो उन्होंने कहा ये जाहिद नहीं हो सकते बल्कि पागल हो सकते हैं। समझ रहे। ये अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के ज़ुहद को पहुँच ही नहीं सकते। अगर ज़ुहद ये है कि एक बीवी पे इक्तफा करना तो फिर कोई सहाबी जाहिद नहीं हो सकता। इस वास्ते कि वो ज़्यादा बीवियां रखकर भी वो पूरी दुनिया में क्या हैं, जाहिद हैं। पूरी दुनिया के बुजुर्ग वही सहाबा हैं और वो सहाबा कोई भी एक बीवी पे इक्तफा नहीं किया है। इब्ने फैयाज़ रहमतुल्लाह अलैह से ऐसे लोगों के बारे में सवाल हुआ कि जिनकी एक ही बीवी है, तो उन्होंने कहा वो तो बस ऐसे ही मर्द हैं जो खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, वो काबिल ज़िक्र मर्द नहीं है। समझ रहे। और वाली कर्क इब्ने इसहाक़ ने पूरे शहर में अपनी दौलत तकसीम की लेकिन एक बीवी वालों को कुछ भी नहीं दिया। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप क्यों एक बीवी वालों को कुछ भी पैसा नहीं दिए, तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया सुफहा, नादान बेवकूफ़ों को माल नहीं देना चाहिए। समझ रहे। नादान और बेवकूफ़ों को माल, तो उनकी नज़र में एक बीवी करने वाला क्या है। इब्ने अताउल्लाह ने एक बीवी रखने वालों पर तबसरा करते हुए फरमाया हम उनको बड़ा कैसे समझ लें जिन्होंने इतनी बड़ी सुन्नत छोड़ रखी हो। हम उनको बड़ा कैसे समझ लें जिन्होंने इतनी बड़ी सुन्नत छोड़ रखी हो जो सारे सहाबा ने अपनाई थी। और एक अल्लामा हसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जब अल्लाह ने शादी का हुक्म दिया तो इब्तिदाई फरमाई है दो से, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना। इब्तिदाई फरमाई है किससे, दो से। कहा दो दो, तीन तीन और चार चार से शादियां करो। और एक की इजाज़त तो उनको दी है जो अदल नहीं कर सकते, जो खौफ में मुब्तला हों, जो डरे जा रहे हों, उनको इजाज़त है एक करो। बाकी लोगों को तो जो नहीं डरते हैं, जो खौफ में मुब्तला नहीं है, उनको तो शुरू ही की है अल्लाह ताला ने किससे। तकीउद्दीन मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह समरकंद के फ़कीह हैं, उनको बतलाया गया कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही बीवी के कायल हैं। तो उन्होंने कहा क्या वो मुसलमान हैं? क्या वो मुसलमान हैं जो एक ही बीवी के कायल हैं? फिर अहले शहर को वाज़ किया और फरमाया कि तुम कैसे मुसलमान हो, एक बीवी पे इक्तफा करते हो। अगला चांद निकलने से पहले पहले 3000 शादियां हुई। शहर में कोई कुमारी और मुतल्लका और बेवा नहीं रही। अरे समझ रहे। चलिए, एक साहब लिखते हैं कि मैं बहुत तलाश किया कि कितने सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने एक ही बीवी होने पर इक्तफा किया हो, दो से ज़ायद दो निकाह न किया हो। ऐसे कितने सहाबा के नाम मिलते हैं। मैंने पूरी सहाबा की फहरिस्त तलाश की तो बहुत तलाश करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ एक सहाबी का नाम मुझे मिला जो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे और दुर्वेश सिफत आदमी थे, गालिबन उनकी थी बस। और बाज़ ने लिखा नाम जुंदुब बिन जुनादा। इनके अलावा कोई एक बीवी वाले नहीं थे, बाकी सारे सहाबा। तो इससे मालूम हुआ जुमहूर सहाबा का मसलक यही है कि एक बीवी पर इक्तफा नहीं किया। अमली तौर पर किसी सहाबी ने एक बीवी पर इक्तफा नहीं किया। और बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी ये बात आती है कि उन्होंने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा किसी खातून से निकाह नहीं किया था। तो ऐसा हो सकता है कि भाई हम गुलू के कायल होने के बजाय कि भाई सहाबा में अक्सर सहाबा ज़्यादा और कसरत इज़्दिवाज के कायल थे, कौलन भी अमलन भी। और एक दो सहाबा ऐसे हैं जो एक बीवी पर इक्तफा किए हैं। तो एक बीवी पर इक्तफा करने वालों के लिए भी एक दो सहाबी मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा सहाबा जुमहूर वो हैं जो ज़्यादा बीवियां रखते थे। एक साहब ने बहुत अच्छा लतीफ़ा लिखा है कि भाई बीवियों की तादाद 4 होना चाहिए।
क्यों होना चाहिए? क्योंकि बीवी के लिए जितने भी अल्फाज जिस ज़बान में भी इस्तेमाल होते हैं वो 4 ही हैं। समझ रहे? शादी के अंदर कितने हुरूफ हैं? 4। निकाह के अंदर, शोहर के अंदर, बेगम में भी 4 हुरूफ, बीवी में भी 4 हुरूफ, ज़ौजा में भी, निसा में भी, वाइफ अंग्रेजी में 4 हुरूफ, तो सब में भी 4 हैं। दुल्हन के में भी 4 हुरूफ हैं, तो बीवी भी क्या होना चाहिए? अब कोई लिखे कि भाई जूते में भी 4 हुरूफ हैं, डंडे में भी 4 हुरूफ हैं, बेलन में भी 4 हुरूफ हैं, तो भाई उस अब क्या कर सकते हैं? नसीब अपना अपना, आपको वो मिले, किसी और को वो मिले। आप 4 हुरूफ बेलन में तलाश कर रहे हैं तो आपको बेलन मिलेगा, 4 हुरूफ हम दुल्हन में तलाश कर रहे हैं तो हमको दुल्हन मिलेगी। आप जिसमें 4 हुरूफ तलाश करें आप उसके अनाइंदसन्नी अब्दी भी, अल्लाह बंदे के गुमान के मुताबिक होता है। आप गुमान बेलन बैगन का रख रहे हैं तो आपको वो मिलेगा। चलिए, अलगर्ज़ ये है कि बहुत मुख्तलिफ जिहाज से जितना भी आपके सामने मज़मून आया है उसमें बोलना यही है कि कसरत इज़्दिवाज समाजी और अखलाक़ी ज़रूरत है और सख्त तकाज़ा है ज़्यादा निकाह करने का, और यह तकाज़ा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, यह तकाज़ा तमाम मसालिक और तमाम मज़हब वालों के लिए तकाज़ा है। ये और बात है कि भाई अब इतनी बात समझ में आ गई कि भाई कसरत इज़्दिवाज वक्त की ज़रूरत है, कसरत इज़्दिवाज वक्त की ज़रूरत है, इतनी बात समझ में आ गई, तो अब उसके बाद मराहिल शुरू होते कि भाई क्या शराइत हैं, क्या उसूल आदाब हैं, अदल किसे कहते हैं, कैसे रहना चाहिए, ये सारी तफसीलात उसके बाद है। हम मुतलक ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई अब इससे समझ में आ गया ना कसरत इज़्दिवाज होना चाहिए तो अब धड़ाधड़ सब करना शुरू कर दीजिए। जैसे उन साहब के बयान के बाद 3000 निकाह हो गए, बाकी शहर में कोई बाकी नहीं रहा, बेवा कुमारी, ऐसा वैसे हम कायल नहीं हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट तो समझो कि ज़रूरी है, इतना समझ में आ गया तो फिर आगे के मसाइल क्या हैं, अंधाधुन कूदने की कोई मुफ्ती साहब इजाज़त नहीं देते हैं। अरे समझ रहे? हाँ, जो भी इजाज़त देते हैं वो पहले सीखो, अदल सीखो, बराबरी करना सीखो, इंसाफ करना सीखो, उलमा की तरबियत में रह के सीखो और पूछ पूछ के चलो। फिर उसके बाद के शादी करना जब चाह रहे हैं, समझ में आ गया, अब उसके मराहिल क्या हैं, वो सारे मराहिल उलमा की तरबियत की रोशनी में करो। महज अहमियत समझ में आ जाने के बाद अंधाधुन कदम बढ़ाने की इजाज़त नहीं रहेगी। और दूसरी अहम बात यह है कि दूसरा निकाह करो या ना करो, लेकिन कभी भी अपनी जो मौजूदा बीवी है उसे दूसरे निकाह की धमकी मत दो। अरे समझ रहे? यानी कुछ भी गलती करी या कुछ भी शरारत हुई, नाफरमानी हुई, फ़ौरन उसे धमकी दे दिया दूसरा निकाह कर लेता हूँ मैं, दूसरा निकाह कर लेता हूँ मैं। तो दूसरा निकाह करने की धमकी देते रहना या मजाक मजाक में दूसरा निकाह करने की बातें करते रहना या दूसरे निकाह की बातें छेड़ना मौजूदा बीवी के सामने, ये बिल्कुल नादानी और हिमाकत वाली हरकत है। इस वास्ते के भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है। तुम सिर्फ क्या कर रहे, बीवी के सामने भौंक रहे, काटने की तुम में ताकत नहीं है। समझ रहे? अब भौंक भौंक के खाली उसकी नींद क्यों ख़राब कर रहे तुम? सुकून से जी रही है बेचारी, तुम उसे मैं दूसरा निकाह कर लूँगा, दूसरा निकाह कर लूँगा, दूसरा निकाह कर लूँगा बोल बोल के उसकी नींद ख़राब कर रहे तुम, बेचैन कर रहे हो उसको खाली बिला वजह के। तो ये बीवी के सामने दूसरा निकाह करने की तस्करा करते रहना, ये अपनी बीवी को तकलीफ़ पहुँचाना है बिला वजह के। करना है तो करने के क्या शराइत हैं वो उलमा से मालूम करके, तुम्हारे अंदर वो सलाहियत है, वो लियाकत है, नहीं है, क्या है, देख के वो बात की बात है। लेकिन करते नहीं, करने का इरादा नहीं, कोई लड़की तलाश करे नहीं, वो तुम्हारे अंदर अहलियत नहीं, नालायक बदतमीज़ किस्म के हैं, लेकिन बीवी को परेशान करने के लिए बातें कर रहे, मैं दूसरा कर लेता हूँ, दूसरा कर लेता हूँ। पहला कर लेके ही नहीं संभाल सक रहे, दूसरा कर लेने की बातें कर रहे। तो करो ना करो, लेकिन अपनी मौजूदा बीवी के सामने दूसरे निकाह के तस्करे करने की इजाज़त नहीं रहेगी। इससे ईज़ा रसानी होती है, बीवी को तकलीफ़ पहुंचाना लाजिम आता है। वो बेचारी ये सोचेगी कि भाई मैं इतनी वफ़ादारी कर रही हूँ उसके साथ,
ज़िंदगी निभा रही हूँ, खिदमत कर रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, बच्चों की तरबियत कर रही हूँ, दिन रात इसके लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी हूँ, अपने पूरे घराने को छोड़ के इसके पास आ गई हूँ, अब ये मुझे ताने दे रहा है दूसरे के पास जाने की। मकसूद अगर हासिल होना ही है तो इन तानों के बगैर भी तो हासिल हो सकता है ना। आपके अंदर वो लियाकत व सलाहियत है तो इसके बगैर भी तो आप हासिल हो सकता है। बिला वजह के बोल बोल के उसको टार्चर करके टेंशन में दे के फिर आप कदम बढ़ाएंगे तो उसके बाद के हालात तो मुश्किल ही होंगे। यानी जैसे हम छोटे बच्चे को खाना खा लो वरना गोली देते, खाना खा लो वरना तुम हमको वो हकीम साहब का हलवा खिला देते। तो अब ये हलवे से, दवाई से, इंजेक्शन से डरा डरा के बच्चे को तुम दवाई से नफरत दिला दिए। अब जिस वक्त दवाई की ज़रूरत पड़ेगी तो बच्चा उस दवाई को लेने में बिल्कुल हिचकिचाएगा, क्योंकि उसका खौफ बिठाया आप उसके दिल में। हालांकि दवाई उसके लिए कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, दवाई उसके लिए सेहत का ज़रिया थी, दवाई से उसे सेहत मिल सकती थी, लेकिन उससे आपने नफ़रत दिला दी। अब वो दवाई दोगे तो फिर वो बच्चा उस दवाई को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वैसे ही बीवी को आपने दूसरे निकाह से नफ़रत दिला दी, अब उसके बाद अगर हालात बन भी गए आपके दूसरे निकाह करने के तो भी आप कर लें, पहली भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उससे आपने क्या कर दिया है, नफ़रत दिला दिया है। इस वास्ते इसका तज़किरा कभी भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होशियारी, अक्लमंदी, भाई अब 3 मुहाज़रे सुने हम दूसरे निकाह पर, दूसरे निकाह की अहमियत पर, और आगे और कितने मुहाज़रे होते इसी मज़मून पर नहीं मालूम। इस वास्ते निकाह होने के बाद यही तज़किरे कर रहे, खाली दूसरा निकाह करना है, दूसरा निकाह करना है बोल के। तज़किरा करना हिमाकत और नादानी है, समझ रहे। चलिए ये गुज़िश्ता का कुछ बकिया था। अब आगे जो हिस्सा है वो एतराज़ात वाला हिस्सा है। दूसरे निकाह के सिलसिले में मुसलमान क्या क्या एतराज़ करता है। एक है गैर मुस्लिम क्या एतराज़ करते हैं, वो तो पहले मुहाज़रे में हो गया हो, आगे भी कुछ बातें आएंगी। अब एतराज़ जवाबात वाला हिस्सा है। पहला एतराज़ क्या है, जो लोग दूसरे तीसरे निकाह के जवाज़ के कायल नहीं हैं या इसको फालतू और गैर ज़रूरी समझते हैं, वो लोग एतराज़ करते हैं। पहली बात, दूसरा निकाह करना मर्दों के लिए ये अय्याशी है। अय्याशी और आवारगी, और जैसे कोई शख्स ढाबे पे जा रहा हो, धंधा करने जा रहा हो, या किसी जानिया औरत से ताल्लुक़ रख रहा हो, वो जैसे एक तरह की आवारगी, आज़ाद मिजाजी, अय्याशी है। दूसरे निकाह करने को भी लोग ऐसा ही समझते हैं जैसे कि मुँह काला करना, ज़िना करना, अय्याशी करना, वैसा समझते हैं। और साफ कह भी देते हैं कि भाई घटिया सोच रखते हैं जो दूसरा निकाह करने वाले हैं, गंदी सोच वाले मर्द होते हैं, गलत ख्यालात वाले मर्द होते हैं जो दूसरे निकाह की बात करते हैं, इस तरह का इल्ज़ाम देते हैं। ऐसे लोगों से पहली बात तो ये है कि ये जो सोच आपकी बनी है दूसरे तीसरे निकाह को आप अय्याशी का नाम देना, ये हिंदुआना तहज़ीब के असरात की वजह से है, यूरोपियन कल्चर के असरात की वजह से है। ये आपकी अपनी सोच नहीं है। आप जिस माहौल में पले बड़े हैं और जिस गंदे नाली के आप शिकार हुए हैं, उसकी वजह से आपके अंदर ये सोच पैदा हुई है। दूसरी बात ऐसे लोगों से ये है, क्या दूसरे तीसरे निकाह करने वाले को अगर वाक़ियतन अय्याश कहा जाएगा तो फिर आप बताइए, ये दूसरा निकाह करने वाला शख्स दूसरी औरत से सिर्फ ज़िना करके उसे छोड़ देना चाह रहा है, या उससे निकाह करके उसे घर देकर, बीवी बनाकर, नान नफ़क़ा देकर, बीमारी में इयादत और तीमारदारी करके, उसे वरासत में हिस्सा देकर ज़िंदगी भर का लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहा है। दूसरे निकाह का मतलब सोहबत करके छोड़ देना है या ज़िंदगी भर साथ निभाना है? ज़िंदगी भर साथ निभाना है। ज़िंदगी भर साथ निभाना अय्याशी है तो फिर सोहबत करके छोड़ देना क्या है? ज़िंदगी भर साथ निभाना अय्याशी है तो फिर सोहबत करके, ज़िना करके छोड़ देना फिर क्या है? वो अय्याशी नहीं है। अगर वो अय्याशी है तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है फिर? और ज़िंदगी भर साथ निभाना अय्याशी है तो फिर पहली शादी भी अय्याशी है, फिर पहली शादी भी अय्याशी है, फिर तो इसे क्यों अय्याशी नहीं कहेंगे?
तो दूसरी बात यह है कि किसी औरत का सहारा बनने वाले को अय्याश कहना यह हिमाकत और नादानी है। तीसरी बात यह है, नौज़ बिल्ला अगर कोई मुसलमान इसको अय्याशी समझता या कहता हो तो फिर उसे ये जुरत और बेअदबी तस्लीम करना चाहिए कि मैंने तमाम सहाबा की शान में गुस्ताखी की, मैंने तमाम सहाबियात की शान में गुस्ताखी की कि जो सहाबा 2-4 निकाह किए हैं, 2-4 निकाह करने को आप अय्याशी समझते हैं, तो जो लोग असलाफ में 2-4 निकाह करके गुजरे हैं उन सब के बारे में आप कह रहे हैं कि वो लोग अय्याशी करके गए हैं। नौज़ बिल्ला ये बात आगे बढ़ते हुए अगर मुसलमान ये एतराज़ करता है समझता हो तो फिर आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये तस्वुर आप कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम के तो 11 निकाह थे। इतनी बड़ी बेअदबी करने की बात तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने के काफिर भी ये जुरत नहीं कर सके कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अय्याश का लक़ब दें या अय्याश का ताना दें। वो अल्लाह के नबी को पागल कहे, मजनू कहे, दीवाना कहे, साहिर कहे, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कभी भी वो अय्याश नहीं कहे। जबकि अल्लाह के नबी और सहाबा कसरत इज़्दिवाज के अमलन और कौलन भी क़ाइल थे, और फिर हम कसरत इज़्दिवाज को ये कह रहे हैं। और जो औरतें दूसरी तीसरी बीवी बनने को अय्याशी समझते हैं तो फिर जितनी सहाबियात या जितनी ताबईयात दूसरी तीसरी बीवी बनी हैं तो आप उनके बारे में कह रहे हैं कि वो अय्याश थे। क्या ऐसे मर्द के साथ आप रहने पर राज़ी हो गए जिस मर्द का पहले से किसी दूसरे औरत से निकाह चल रहा था, तो जिससे निकाह चल रहा है आप उसके निकाह में कैसे गए? और फिर यह बात भी लाजिम आएगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब शर्त अदल के साथ कसरत इज़्दिवाज की इजाज़त दी है, वो शर्त अदल किसी में पाई जा रही है, आप फिर भी उसे अय्याश समझ रहे हैं, तो आप कुरानी तालीमात के भी ख़िलाफ़ कर रहे हैं। जिसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाज़त दे रहे हैं वो इजाज़त मशरूत बिशर्त ही है, उसको भी आप अय्याशी शुमार कर रहे हैं, तो बिल्कुल कुरान के ख़िलाफ़ आप अपना नज़रिया कायम किए हुए हैं। और फिर ये बात भी है अय्याशी करना, निकाह करना अय्याशी है, चाहे वो निकाह सानी हो जिसे आप अय्याशी समझते हैं, तो फिर निकाह अव्वल को भी अय्याशी समझना चाहिए, क्योंकि निकाह सानी में जो होता है वही निकाह अव्वल में भी होता है। वो अगर अय्याशी है तो ये भी अय्याशी है। और फिर ये बात भी लाजिम आएगी कि दूसरे निकाह करने के बाद जिस औरत को बीवी बनाकर रखा है उसको एक पाकदामनी की ज़िंदगी नसीब हो गई कि अब उस औरत को शादी से पहले दूसरे लोग भी ललचाई नज़र से देखते थे, उससे बदनज़री करते थे, उससे लालच और तमा और उम्मीद लगाए हुए थे। अब इसकी बीवी बन जाने की वजह से अब दूसरे लोग इससे उम्मीद नहीं लगाते। अब ये शख्स की भी जब 2 बीवियाँ हो गई, 3 बीवियाँ हो गई, तो अब इसे ज़्यादा इधर उधर मुँह मारने की, नज़रें भटकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इधर ये भी पाकदामनी में, इसकी भी पाकदामनी में इजाफ़ा हुआ, हया में इजाफ़ा हुआ, और एक औरत की भी पाकदामनी की इसने ज़मानत ली है, इसको आप अय्याश समझ रहे हैं। तो फिर आप ये जवाब दीजिए कि कितने वो मर्द हैं जिन्होंने सिर्फ एक निकाह किया है, तो क्या एक निकाह करने वाले तमाम मर्दों की निगाहें पाकदामन बन गई? अब वो निगाह बदनज़री नहीं करते, ख़यालात गंदे नहीं हैं, दूसरी औरतों के बारे में कुछ नहीं सोचते। एक निकाह तो हासिल है उनको, एक बीवी मौजूद है उनके पास। तो जितने मर्दों के पास पहली बीवी हासिल है, तो अब वो पहली बीवी होते हुए अब दूसरी बीवियों पे दूसरी लड़कियों पर नज़र नहीं डाल रहे हैं, बदनिगाही नहीं कर रहे हैं, दूसरी औरतों से ताल्लुक़ नहीं रख रहे हैं, तो फिर ये इसे क्या बोलेंगे आप? तो ये अय्याशी नहीं होगी फिर? तो पहली बीवी करने वाला भी अय्याश होगा फिर तो। नहीं, पहली बीवी होते हुए वो दूसरी औरतों पर ललचाई नज़र से देख रहा है, बल्कि ताल्लुकात भी रख रहा है, और ये पहली बीवी होते हुए दूसरी बीवी बना रहा है। तो दूसरी बीवी बनाना आपके नज़दीक अय्याशी है, तो फिर ये अय्याशी क्यों नहीं है? अगर आप कहेंगे वो भी हमारे नज़दीक अय्याशी है, तो फिर आप इसको बुरा कहते हैं बरमला, उसको क्यों बुरा नहीं कहते? अगर वो कहेंगे भाई हम उसको भी बुरा कहते हैं, तो फिर आप इसके खिलाफ कानून बनाते हैं, उसके खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाते? कानून क्या बना? एक बीवी होते हुए दूसरी औरत से अगर रजामंदी से ताल्लुक़ रखे तो इजाज़त है। कानून कहाँ है फिर आपका? आप तो इजाज़त दे रहे हैं नाजायज़ ताल्लुक़ रखने को। अरे समझ रहे? तो इसे अय्याशी कहना बिल्कुल नादानी है। और फिर अगर इसे अय्याशी कहा जाएगा
तो फिर एक शादी होने के बाद दूसरी लड़की या दूसरी औरत से शादी के बगैर ताल्लुक़ रखना, दूसरी औरत से शादी के साथ ताल्लुक़ रखना, दोनों में क्या फ़र्क बाकी रहेगा? फिर ये अय्याशी है तो फिर शादी के बगैर ताल्लुक़ रखना, वो उसमें और इसमें क्या फ़र्क बाकी रहेगा? तो असल में सोच का फ़र्क है। सोच का फ़र्क क्या है? निकाह करने को लोग समझते ही बुनियादी तौर पर यह है कि निकाह होता ही है शहवत के लिए, ये सोच रखें। हालांकि निकाह हमेशा शहवत के लिए नहीं होता, निकाह बाज़ मर्तबा खिदमत के लिए भी होता है। और ये शहवत ऐसी है जो शरीयत के नज़दीक पसंदीदा है कि आप अपनी बीवी से सोहबत पूरी करो, इस पर अल्लाह ताला अजर देंगे। हदीस पढ़े आप लोग, शोहर जो कमाता है और अपनी बीवी को अपने हाथ से जो लुक़मा खिलाता है, उस लुक़मे पर भी उसे अजर मिलेगा। अब बाद में आपने फरमाया कि बीवी से जब वो सोहबत करता है तो उस सोहबत पर भी उसे अजर मिलेगा। वो सोहबत चाहे पहली बीवी से हो, चाहे वो सोहबत चाहे दूसरी बीवी से हो। तो अब जब सोहबत पर अल्लाह ताला अजर देते हैं, वो सोहबत चाहे एक बीवी से हो, दूसरी बीवी से हो, तीसरी बीवी से हो, तो इस सोहबत पर तो शरीयत अजर दे रही है और उस सोहबत को आप बोल रहे हैं ये अय्याशी है। अरे समझ रहे? और अहम बात यह है कि समाज में अय्याशी की तरफ ले जाने वाले असबाब क्या हैं, उस पर तो कोई मुंह नहीं खोलता कि अय्याशी की तरफ ले जाने वाले असबाब क्या हैं। बिलउमूम नशा करना, ये लामुहाला मर्द को अय्याशी की तरफ ले जाता है। जितने नशई होते हैं वो अक्सर व बेशतर वो अय्याश होते हैं, चूँकि नशा के बारे में ही तिब्बी लिहाज से, साइंटिफिक लिहाज से ये रिसर्च है कि उसके अंदर जो असरात पाए जाते हैं नशा करने की वजह से, वो शहवानियत के जज्बात को भड़काने वाले जरासीम उसके अंदर ज़्यादा उभर के आते हैं, जिससे शराब पीने वाला लामुहाला अगला कदम बदकारी की तरफ उठाता है। तो बदकारी की तरफ, अय्याशी की तरफ ले जाने वाला सबब असल में निकाह सानी नहीं है, असल में नशा है। नशा पर तो कहीं पाबंदी नहीं है, नशा पर तो कहीं बैन नहीं है, शराब की दुकानों पर कहीं पाबंदी नहीं है, लेकिन निकाह सानी करने पर पाबंदी होगी और उसे अय्याशी शुमार की जाएगी। हालांकि अय्याशी की तरफ ये चीज़ें ले जाती हैं। दूसरा निकाह करने के बाद लोग एक्सीडेंट से मरते हैं या नशा करने के बाद एक्सीडेंट से मरते हैं? तो मौत जान जाने का सबब नशा करना है, जान जा रही है नशा करने की वजह से, इस पर तो पाबंदी नहीं होती, लेकिन निकाह सानी करने पर पाबंदी की जाती है। और ऐसे ही नशा की तरफ ले जाने वाली जो चीज़ें हैं उनमें से एक है चाय, समझ रहे, और दूसरा है सिगरेट, तीसरी चीज़ है कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये भी, इसमें भी एक तरह का नशा पाया जाता है। मुहक्किकीन की तहकीक है कि चाय के अंदर, चाय में कैफीन भरा रहता है और कैफीन एक नशे का नाम है। कंपनियां जो भी चाय की पत्ती बनाती हैं गैर महसूस तरीक़े से ये कैफीन का जो नशा है उसमें मिलाकर वो पत्ते को बनाते हैं। इसी वास्ते नींद आदमी को आ रही है तो फिर क्या करते? चाय पीते। तो कौन सी ऐसी खासियत पाएगी कि फिर नींद, चाय पीते ही नींद भाग गई? फिर पानी पियो नींद भागती क्या देखेंगे, फिर दूध पियो नींद भागती क्या देखेंगे? तो इसमें भी नशे का लोग लिखते हैं। और फिर तंबाकू और सिगरेट में निकोटीन का नशा पाया जाता है। तंबाकू और सिगरेट में उस पर भी पाबंदी है। नो स्मोकिंग बोल के आप लिखेंगे, नहीं यहाँ मत पिए आप, यहाँ ना पिए आप, कहीं और जाके पी सकते हैं आप, यहाँ नहीं पी सकते आप, लेकिन पीने पर तो पाबंदी नहीं रहेगी। ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर भी शुगर कोटेड बुराइयां रहती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर भी कई ऐसे जरासीम पाए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी पाबंदी नहीं है। क्यों पाबंदी नहीं? इस वास्ते के ये जितने भी नशे की ऐसी चीज़ें हैं जो अय्याशी की तरफ दावत देती हैं, उसका मकसद है कि इंसान के अंदर शैतानी सिफात पैदा करना, इंसान को अय्याशी की तरफ माइल करना, लोगों को उनके मजहबी मामलात पर पाबंदी करने से हटा देना। ये और अहम चीज़ है, इन चीज़ों का लत लगाकर इंसान को किसी काम का नहीं रखना और उनकी मेहनत से कमाई हुई दौलत चंद कंपनियों के पास सिमट कर रह जाना। इस वास्ते इस पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। लेकिन निकाह सानी करने पर बंदा पूरा खर्च बर्दाश्त करता है बीवी का, जैसा पहली बीवी का बर्दाश्त करता है। जैसे अब पहली बीवी है उसका खर्च बर्दाश्त करेगा,
कभी उसके माँ बाप बीमार हो गए, ज़रूरतमंद हैं, उसके भाई को ज़रूरत है, उसकी बहन को ज़रूरत है, तो आप अपने ससुराल में जितनी खिदमतें करते हैं वो सारी खिदमत आप कहाँ करना पड़ेगा आपको? दूसरी में भी करना पड़ेगा आपको, तीसरी है तो तीसरी में भी करना पड़ेगा आपको। तो 4-4 ख़ानदानों का, 3-3 ख़ानदानों का जो बोझ ले रहा है उसे तो आप अय्याश कर रहे हैं, और बाकी ये सारे जो धंधे चला रहे हैं तो उसे तो कभी अभी अय्याशी का नाम नहीं दिया जाता है। और अहम चीज़ है कि निकाह से ज़्यादा लज्जत इंसान को हासिल नहीं होती है, दूसरे तीसरे निकाह से लज्जत ज़्यादा हासिल नहीं होती है, ज़िम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है। उसे हम पहले भी समझाए थे, शहवत कितनी देर की होती है इंसान में? चंद मिनट की शहवत रहती है, बाकी जिम्मेदारी कितनी देर की रहती है? 24 घंटे की है जिम्मेदारी, जिंदगी भर की जिम्मेदारी है। ऐसा तो नहीं कि भाई आधे घंटे की शहवत है तो आधे घंटे की आप पर जिम्मेदारी है, उसके बाद आप जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदारी 24 घंटे की है, वो आपको नहीं दिखाई दे रही है। शहवत आधे घंटे की है, वो आपको दिखाई दे रही है। और वो शहवत भी अय्याशी के कबील से नहीं है, वो शहवत भी महमूद कबील से है कि अल्लाह उस पर भी अजर दे रहे हैं बंदे को, क्योंकि उस औरत को वो जिना से बचाकर एक पाक दामनी की ज़िंदगी दिया है। अरे समझ रहे? तो हासिल ये है कि या तो दूसरे निकाह करने वालों को आप अय्याश कहकर क्लब में, ढाबे पर या किसी भी होटल में हर आने वाले का निशाना बनकर हवस पूरी करने के लिए अपने जिस्म को हवाले करने वाली बनाओ, या नहीं तो इज़्ज़त के साथ किसी एक मर्द की घर की मलिका बनाओ। दोनों में से किसको अय्याशी समझते हैं? जो एतराज़ करने वाले ख़ुद समझेंगे। दूसरा एतराज़ ये होता है कि दूसरा निकाह करने से घर बर्बाद हो जाता है। दूसरा निकाह करने से घर बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। घर उसका बर्बाद होता है जो घर को बर्बादी से बचा नहीं सकता है, और जिसको बचाने की सकत हो, ताकत हो, उसको दूसरे निकाह से उसका घर बर्बाद नहीं होता। और जिसको ताकत ना हो उसका घर तो पहली बीवी से भी बर्बाद होता है। उसका घर तो पहली बीवी से ही बर्बाद होता है। कितने लोग हैं पहली बीवी के बाद जो झगड़े देख रहे हैं घरों में कोर्ट कचहरी के, घर बर्बाद हुए उनके। तो अब पहली बीवी के यानी पहले निकाह पर भी आप पाबंदी लगा दो, पहले निकाह को वैसे ही बुरा समझो। तो पहले को बुरा समझेंगे तो फिर क्या आम होगा? जिना आम होगा। तो बिल्कुल पहले को बुरा समझने से जिना आम होगा, वैसे दूसरे को बुरा समझने से भी जिना आम होगा। जो लोग कमज़ोर हैं, दूसरा तीसरा निकाह करने के बाद दोनों घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभा नहीं सकते, दोनों खातूनों के मिजाज को बखूबी निभा नहीं सकते, वैसे ख़वातीन वैसे निभा नहीं सकते। आप वैसी ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है। जैसे अब मियाँ बीवी और माँ है, सास बहू के झगड़े चलते ही रहते हैं। तो कभी बीवी शिकायत करती है माँ की, कभी माँ शिकायत करती है बहू की। तो वैसी सूरत में अब जो बेटा है माँ की सुने या बीवी की सुने, कहीं ना कहीं बेतदाली माँ की वजह से बीवी पे जुल्म हो रहा है, बीवी की वजह से माँ पे जुल्म हो रहा है। तो फिर आप यहाँ भी बोलिए कि भाई अब ऐसी औरत को रखो ही ना, आप ऐसी बहू को रखो ही ना, आप ख़त्म कर दो इस निकाह को, जिसकी वजह से माँ को तकलीफ़ हो रही है। जितने ख़ानदानों में बहू झगड़े चल रहे हैं सास बहू के, 80% ख़ानदानों में चल रहे नहीं चल रहे? तो उसमें सास की वजह से बहू को तकलीफ़ हो रही या नहीं हो रही, या बहू की वजह से सास को तकलीफ़ हो रही या नहीं हो रही? जब तकलीफ़ हो रही है, और तकलीफ़ किसको हो रही? ख़ास तौर से माँ को हो रही है, तो फिर आप ऐसी बहू रखते क्यों हो? छोड़ दो ना निकाह, पहला निकाह ही मत करो आप, क्योंकि बहू आने के बाद क्या होगा? माँ को तकलीफ़ होगी। तो जब यहाँ माँ की तकलीफ़ को देखकर आप पहला निकाह छोड़ते नहीं, तो पहली बीवी को तकलीफ़ होती बोलकर दूसरा निकाह क्यों छोड़ते फिर? अरे नहीं समझ रहे? पहली बीवी आने के बाद सास बहू के झगड़े से सास को तकलीफ़ होती नहीं होती? होती। तो सास कौन है? माँ है अपनी। तो माँ को तकलीफ़ कौन दे रही है?
बीवी दे रहे, तो ऐसी बीवी को रखते क्यों? नहीं रखना चाहिए, यानी निकाह ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो माँ को तकलीफ दे रहे। तो माँ को तकलीफ देने वाली बीवी जब आप रखना गवारा करते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होने के बावजूद भी आपको पहला निकाह गवारा है, तो दूसरे निकाह से अगर पहली बीवी को तकलीफ होती हो तो ये भी आपको गवारा करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बीवी के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, आपको उसकी तकलीफ गवारा है, तो जिसके कदमों के नीचे जन्नत नहीं है उसकी तकलीफ आपको गवारा करना पड़ेगा। और हाँ, जो मर्द ऐसे हैं कि भाई दूसरा निकाह करने के बाद वाक़यतन वो दोनों को बैलेंस नहीं कर सकते, तो ही मालूम हुआ कि आपके अंदर अदल नहीं है। जब अदल नहीं है तो हम भी कह रहे हैं कि आप निकाह मत कीजिए। हम आम कहाँ कह रहे हैं कि भाई घर बर्बाद हो जाने वाले हो जाता हो और मर्द के अंदर वो सलाहियत ना हो कि बर्बादी से बचा सके, तो हम उससे कहाँ कह रहे हैं कि आप निकाह करें। हम उससे कह रहे हैं भाई ये तो रेड लाइन है, और क्या बोलते हैं इसको, लाल बत्ती है, आप यहाँ से एहतियात बरतिए, आगे बहुत ख़तरा है, बहुत डेंजर है, आप दूसरा निकाह मत कीजिए। हम मतलब थोड़ी कह रहे हैं, अरे समझ रहे हैं। असल में क्या है, दूसरा तीसरा निकाह करना ये आला ख़ानदान, आला मेयार, आला ओहदेदार होने की कसौटी है। कमज़ोर लोग इसको पहुंच नहीं सकते, समझ रहे। तो यूँ समझ लो, एक निकाह पर इक्तफ़ा करने वाले वो कमज़ोर होते हैं और एक से ज़ायद करने वाले वो आला होते हैं। तो जिसके अंदर आला आने की सलाहियत है, इम्तियाज़ आने की सलाहियत है, पोजीशन आने की ताकत है, उसे निकाह ज़्यादा करना चाहिए। जिसके अंदर वो ताकत नहीं है उसे नहीं करना चाहिए। तीसरा एतराज़ ये होता है कि भाई दूसरा निकाह करेंगे तो बदनाम हो जाते, दूसरा निकाह करेंगे तो बदनाम हो जाएंगे, ये एतराज़ है। सवाल जवाब इसका है कि भाई बदनामी की वजह क्या है। बदनाम इस वास्ते होंगे कि आपने ज़िना किया, ज़िना तो नहीं किया, आपने निकाह किया है, जायज़ अमल किया है। तो अगर जायज़ अमल की वजह से कोई बदनाम कर रहा है तो फिर उस बदनामी का आप एतबार करते हैं, तो फिर इमामत में कितने अइम्मा को बदनाम नहीं किए हैं लोग, कितने अइम्मा को बदनाम नहीं किए। तो इमामत मत कीजिए आप। फिर कितनी कमेटियां बदनाम नहीं हुई हैं, तो मस्जिद की कमेटी के सदर और ज़िम्मेदार मत बनिए आप। कितने डॉक्टरों को बदनाम नहीं किए हैं, फिर आप डॉक्टर मत बनिए आप। कितने वकीलों को बदनाम नहीं किए हैं, वकील मत बनिए आप। हैं? हर शोबे में बदनामी है, तो उसकी वजह से, यानी बिला वजह की बदनामी की वजह से आप वो शोबा छोड़ देंगे। तो बदनामी, महज बदनामी का खौफ ये कोई माना नहीं रखता है। किसी शादी होने के बाद किसी औरत को शादी किए बगैर अपनी रखेल बनाकर रखने में नाम है, और उसको बीवी बनाकर रखने में बदनामी है। अगर ये मेयार है नाम और बदनामी का, तो फिर ऐसी बदनामी हमें कबूल है। क्या आप किसी को रखेल बनाकर रखने में उसे नाम देते हो, नामदार समझते हो, और बीवी बनाकर रखने वाले को आप बदनाम समझते हो, तो फिर ऐसी बदनामी हमें गवारा है। अरे समझ रहे। चौथा एतराज़ ये होता है कि भाई बहुत महंगी हो गई दुनिया, इनकम बहुत कम है और गुजारा मुश्किल है, घर चलाना मुश्किल है, किराया देना है, बच्चों की फीसेस हैं, बीमारियों का इलाज है। इन सब में एक बीवी और वो बच्चे का संभालना, बर्दाश्त करना भारी पड़ रहा है। अब अगर दूसरी बीवी को भी ला लेंगे तो फिर उसे कहाँ से हम करेंगे, कहाँ से संभालेंगे। ये तो माकूल एतराज़ है ना, नहीं समझे। ये तो अक्लमंद भी बोल सकता है एतराज़ कि भाई इतनी महंगी, टमाटर इतना महंगा हो गया तो कहाँ 4 बीवियों का आप 4 किलो टमाटर लेंगे तो क्या हाल होगा आपको बताइए। तो माकूल एतराज़ है, महंगाई में आप कैसे आप कर सकते हैं इतना निकाह।
बिल्कुल सही बात है कि भाई महंगाई में पहला घर चलाना ही मुश्किल है, इस वास्ते वज़ीर आज़म ने भी घर छोड़ दिया है महंगाई की वजह से। बिल्कुल आप ये एतराज़ आपका बजा है, लेकिन इसका भी हल मौजूद है। हल क्या है? पहली बात, आप ऐसी औरत से निकाह कीजिए जो मालदार है लेकिन माजूर है। मालदार है लड़की लेकिन माजूर है, अपाहज है, लंगड़ी है, एक हाथ की से माजूर है, एक आंख से माजूर है, वैसी लड़की से कीजिए आप। तो आप मालदार माजूर लड़की पर आपके ज़िम्मे माली बोझ नहीं रहेगा। दूसरी सूरत है कि भाई ऐसी पढ़ी लिखी खातून से निकाह कीजिए जो ख़ुद जॉब कर सकती हो या कोई ऐसा पेशा उसका हो जो शरई हुदूद और दायरे में रहकर वो ख़ुद अपनी इनकम कर सकती हो, उस खातून से आप निकाह कीजिए, खो बड़ी उम्र की ही क्यों ना हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 25 साल के हैं और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 40 साल के हैं। 15 साल का फ़र्क है मियाँ बीवी में, लेकिन बीवी मालदार है, ताजिरा है, मक्के की मालदार खातून है और माली बोझ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर कुछ भी नहीं आया। तो जो मालदारी का उज़्र पेश करें, जो गरीबी और महंगाई का उज़्र पेश करते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी सुन्नत है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसी सुन्नत ज़िंदगी करना। अरे समझ रहे, उम्र का फ़र्क है, मालदार खातून है और शोहर पर कोई माली बोझ नहीं है। तो दूसरा है कि भाई आप पेशा करने वाली यानी तिजारत करती हो या नौकरी जॉब करती हो और जायज़ तरी हुदूद में रह के करती हो, उससे कर सकते हैं। या तीसरी सूरत है ऐसी बेवा खातून जिसके पास पहले शोहर की प्रॉपर्टी इतनी है कि आपको अपने शोहर होने की हैसियत से नफ़क़ा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप वैसी खातून से निकाह कीजिए। हमारे ख़ानदान में हमारे एक फुफेरे भाई हैं, उन्होंने पहला निकाह ही किया ऐसी बेवा खातून से जिसके पहले शोहर से 4-4 घर उनको वरासत में आए थे। समझ रहे, वरासत में उनको 4-5 घर मिले थे। तो अब इसको ज़्यादा माली बोझ बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो साहिबे जायदाद बेवा खातून से आप निकाह कर सकते हैं। चौथी सूरत है कि भाई मालदार मुतल्लका औरत से आप निकाह कर सकते हैं। तो ये 4 सूरतें हैं जहाँ पर आपका महंगाई का उज़्र भी ख़त्म हो सकता है, जहाँ पर आपको नफ़क़े का कोई बोझ नहीं होगा। तो ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए कि जब निकाह होगा तो आप उस खातून से अपने वक्त के बारे में, मैं कितना टाइम दे सकता हूँ, अपने मालिया के बारे में मैं कितना आप पर ख़र्च कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, उसकी वजाहत पूरी होगी कि मैं इसी शर्त पर आपसे निकाह कर रहा हूँ कि मैं आपका नफ़क़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं सिर्फ़ आपका जीवन साथी बना रहूँगा, बस मैं आपको पूरा टाइम, एक रात इस बीवी के पास एक रात इस बीवी के पास मैं नहीं दे सकता, मैं आपको हफ्ते में 2 दिन दे सकता हूँ। इन्हीं शराइत के साथ भी निकाह हो सकता है। तो ऐसे मौके पर जो महंगाई का उज़्र करते हैं उनके लिए महंगाई का मसला भी हल हो गया, बारी का, एक बीवी के पास एक बारी, दूसरी बीवी के पास वो बारी का मसला भी हल हो गया, मालिया का मसला भी हल हो गया और ताद्दुद इज़्दिवाज की सुन्नत भी ज़िंदा हो गई। अरे समझ रहे, चलिए। और एक बात ये भी है कि भाई आप तो बोल दिए कि ऐसी 4 किस्म की औरतों में आप रिश्ता ढूंढ सकते, लेकिन ये औरतें तैयार नहीं होती ना। हम तो राज़ी हैं कि भाई कोई ऐसी मालदार माजूर मिल जाए और कोई ऐसी मालदार जॉब करने वाली मिल जाए, हम तो तैयार हैं, लेकिन वो राज़ी नहीं होते ना। तो ये तो आपकी ज़िम्मेदारी है ना राज़ी करना। ये तो काजी की ज़िम्मेदारी थोड़ी है राज़ी करे। जहनसाजी करना, आमदा करना, उसे हक़ाइक़ समझाना, दिखाना कि अगर आप राज़ी नहीं होंगे तो और 10 साल गुजर जाएंगे आप इंतज़ार करते करते, आपके मुताबिक, आपके शराइत के मुताबिक वाला मिलने के लिए आप इंतज़ार करते करते बूढ़ी हो जाएंगी, लेकिन आपको कोई रिश्ता, चूँकि मर्दों का शार्टेज चल रहा है जैसे टमाटर का शार्टेज चल रहा है। तो मर्द बहुत महंगे हो गए हैं, आपको अब उन मर्दों को ख़रीदना बहुत भारी पड़ेगा। और अगर कोई बिकने के लिए तैयार भी है मर्द,
तो कुंवारी पहले खड़ी हुई हैं लाइन में लेने के लिए, सेहतमंद पहले खड़ी हुई हैं, माजूरों के लिए कहाँ ऑफर मिलेगा। इसलिए आपके लिए आफियत इसी में है कि आप क्या कर लें, राहिल से निकाह कर लें। चलिए चलिए चौथा एतराज़ ये है कि भाई महंगी दुनिया के साथ साथ ये भी है कि भाई लोगों का लाइफ स्टाइल बदल गया है। पहले ज़माने में जीने का अंदाज़ सादा सीधा था, इस वास्ते अखराजात भी कम थे, ज़िम्मेदारियां भी ज़्यादा नहीं थी। तो गांव देहात में रहकर भी आदमी ज़िंदगी 12-12 बच्चे पैदा हो जाते थे, किसी बच्चे को बाहर कोई सऊदीया भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, खेत में मड़ई में काम करके पूरी फैमिली मज़े से खाती थी। एक बंदा कमाता था, 12 बच्चों को पालता था, 12 बच्चे कमा रहे हैं लेकिन खुद भी नहीं खा पा रहे हैं, वैसी बेबरकती है। तो ऐसे माहौल में हम अगर फिर एक बोझ नया ला लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, तो फिर कहाँ से हम संभाल सकेंगे। तो उसका 2 जवाब हैं। पहला जवाब तो है कि भाई जब आप कमा कर सारे अफराद खा रहे हैं, उस खाने में से इजाफा सिर्फ एक औरत का होगा, पूरे परिवार का इजाफा नहीं होता, सिर्फ एक औरत का इजाफा होगा। और एक औरत का इजाफा जब होता है, वो अपनी रोज़ी खुद लेके आती है। जब वो आ रही है तो अल्लाह ताला उसकी रोज़ी भी आपके घर पहुंचा देंगे। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है 3 आदमियों की मदद करना। पहला, वो मुकातब ग़ुलाम जो अपने आज़ाद होने की नीयत के लिए मेहनत कर रहा हो। मुकातब जानते हैं ना, बदले किताबत का जिससे मामला हुआ है, इतने पैसे ला कर दिए तो हम आपको आज़ाद कर देंगे, लिखा पढ़ाई हो गई। तो वो जब मेहनत करता है कमा कर अपनी आज़ादी के लिए, तो अल्लाह ताला उस मुकातब ग़ुलाम की मदद करते हैं ताकि वो आज़ाद हो जाए। दूसरा लिखा है कि दूसरा वो निकाह करने वाला मर्द जो इस नीयत से निकाह करता है कि हराम कारी से बच जाएं, तो अल्लाह ताला उस निकाह करने वाले की भी क्या करते हैं, मदद फरमाते हैं। तो अगर आप निकाह कर रहे हैं, महंगाई है, लाइफ स्टाइल बदला हुआ है, लेकिन किसी औरत को हराम कारी से बचाने की नीयत से आप निकाह कर रहे हैं, तो अल्लाह खुद आपकी मदद करेंगे। तीसरा है वो मुजाहिद जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए जाता है, अल्लाह उसकी भी मदद करते हैं। तो हदीस पर यकीन करते हुए आप ऐसी औरत से क्यों निकाह करेंगे भाई जिसका लाइफ स्टाइल बहुत हाई फाई है। भाई आप ठहरे किसी मस्जिद के इमाम जिसकी तनख्वाह है 12,000, अब जिस दूसरी औरत से आप निकाह करना चाह रहे हैं वो है किसी एमएलए की बेटी या किसी बड़े ताजिर की बेटी, जिसका मेकअप बॉक्स ही आपके तनख्वाह से डबल हो जाता है। तो ऐसी जगह क्यों मुंह मारने चले हैं। तो हम ये बोलते हैं भाई जो ऐसी औरत से निकाह कर लो जो 2,000 की ज़िंदगी पर भी राज़ी हो जाए, आपकी तनख्वाह 12,000 है, वो 4,000 की ज़िंदगी पर भी राज़ी हो जाए, फिर तो कोई मसला नहीं रहेगा। हाई फाई घराने में आप तलाश करना चाहें, फिर ये उज़्र भी बाकी रखें, तो फिर तो मसला मुश्किल ही रहेगा। 5वां एतराज़ ये होता है कि दूसरा निकाह करना पहली बीवी पर जुल्म करना है। दूसरा निकाह करना पहली बीवी पर जुल्म करना है। बीवियाँ बर्दाश्त नहीं करती हैं, सिर्फ दूसरे निकाह का जिक्र भी करते हैं तो रो रो कर बेचारी बेहाल हो जाती है, खाना नहीं खाती है दूसरे निकाह के खौफ से ही। तो क्यों हम बिला वजह के पहली बीवी पर जुल्म करें दूसरा निकाह करके। तो उसका जवाब ये है कि भाई ये सोच कि दूसरा निकाह करना पहली बीवी पर जुल्म है, ये हिंदुआना सोच है। इस वास्ते कि अगर आप इसको जुल्म मानेंगे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जितना निकाह किए हैं तो हर पहली बीवी आने के बाद हर दूसरी बीवी पहले के हक़ में जालिम बनती हुई। फिर जितने निकाह हुए हैं 11 निकाह एक के बाद एक के बाद एक, तो एक के बाद एक जुल्म बढ़ता गया। फिर तो आप उसे जुल्म तस्लीम नहीं करेंगे। फिर वहाँ पर सहाबियात ने जहाँ निकाह किए वहाँ भी आप सहाबा ने निकाह किया, उसे आप जुल्म तस्लीम नहीं करेंगे। फिर दूसरी बात यह है कि
यहाँ पर जुल्म पहली बीवी पे नहीं है, जुल्म असल में उस खातून पे है जो निकाह के बगैर है। समझ रहे? जुल्म उस खातून पे है जो निकाह के बगैर है, क्योंकि अब जब उसका कोई मर्द नहीं होगा तब सारा महल्ला उसे अपनी बीवी बनाना चाहेगा, सब उसके मर्द बनना चाहेंगे। जुल्म उस खातून पे है, जुल्म पहली बीवी पे नहीं है। तीसरी बात यह है कि जुल्म औरत पे नहीं है, जुल्म मर्द पे है। जुल्म मर्द पे है। किस तरह मर्द पे है? क्योंकि जो एक अकेली बीवी होती है वो बहुत सी मर्तबा शोहर की ख्वाहिश पूरी करने में भी नखरे दिखाती है, और औरत का अपने शोहर की ख्वाहिश पूरी करने में नखरे दिखाना ये ऐसा मासूमाना जुल्म है जिसे लोग जुल्म नहीं समझते। इससे खुद ब खुद मर्द के अंदर जिना का दाइया पैदा होता है। इससे खुद ब खुद मर्द के अंदर जिना का दाइया पैदा होता है। तो ये औरत मर्द पर जुल्म कर रही है उसकी शहवत और ख्वाहिश पूरी करने से रोक कर। तो इधर से वो ये कर रही है, दूसरा ये इसके अंदर दाइया पैदा हो गया बदकारी का, और उधर एक औरत पहले से तैयार है समाज में जिसका निकाह नहीं हुआ है, तो फिर जालिम कौन हुई? पहली बीवी होती है। अरे समझ रहे? लेकिन कॉन्सेप्ट कैसा पेश करे कि भाई दूसरी को लाना पहली के हक में जुल्म है। हाँ, अगर ऐसा मसला है कि भाई दूसरी आने के बाद पहली पर जुल्म कर रहा है मर्द, कैसे कर रहा है? बाज़ अहमक, बेवकूफ़, नालायक, हंजार किस्म के लोग होते हैं, 4 बच्चे हो गए। हमारे पास भी आए थे, 2-3 बच्चे पढ़ते थे उनके। वो बेचारी आलिमा है, 2-4 बच्चे हैं, लेकिन दूसरा निकाह करने के बाद वो बच्चों को भी घर से बाहर निकाल दिया, बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। जुल्म का एक सिलसिला चलते रहा। तो ऐसे लोगों को तो शरीयत भी बोलती है और हम भी बोलते हैं, उलमा भी बोलते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जायज़ नहीं था कि वो दूसरा निकाह करें। समझ रहे? जालिम बन जाता है शोहर तो फिर उसके लिए इजाज़त नहीं है कि दूसरा निकाह करे। और एक एतराज़, 6वां एतराज़ ये होता है कि दूसरा निकाह करने के बाद दूसरी बीवी और पहली बीवी आपस में सौकन बन जाते हैं, और सौकन समाज के नज़दीक एक तरह की गाली है। सौकन समाज में एक तरह की गाली है। ये लफ्ज़ आपस में ख़वातीन एक दूसरे के लिए बर्दाश्त नहीं करती हैं, इस वास्ते सौकन नहीं लाना चाहिए, यानी समाज को गाली नहीं देना चाहिए। अरे समझ रहे? अच्छी खासी थी औरत, आप उसे बीवी बना लिए तो आप उसे लोग क्या बोलेंगे? सौगन बोलेंगे। तो ये सौगन की जो गाली हुई है किस वजह से? आपके दूसरे निकाह करने की वजह से हुई है। तो आप क्यों गाली दे रहे हैं खाली पीली की औरत को? अरे समझ रहे? कि इस वास्ते समाज में सौगन का जो लफ्ज़ है गाली है, इस वास्ते निकाह नहीं करना चाहिए। इस वास्ते पहली बीवी भी किसी को अपनी सौगन बनाना गवारा नहीं करती, और दूसरी कोई औरत भी सौगन बनना भी गवारा नहीं करती है। इसका पहला जवाब है, सौकन का लफ्ज़ गाली के लिए इस्तेमाल होना ये हिंदुआना तहज़ीब है, इस्लामी तहज़ीब नहीं है। दूसरा जवाब यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जितनी बीवियां हैं वो सब आपस में सौकन हैं, लेकिन उम्मत के हक़ में वो माँ हैं। वो आपस में सौकन है लेकिन उम्मत के हक़ में वो माँ हैं। तो अगर ये गाली का लफ्ज़ है तो नाउज़ बिल्लाह तमाम अज़वाज मुतहरात आपस में एक दूसरे के हक़ में क्या हुए? वो गाली हुई, एक दूसरे के लिए वो घटिया लक़ब हुआ। हालांकि ऐसा कोई मसला नहीं है। शरीयत की तालीम तो यह है कि सौकन आपस में बहन होती है, आपस में बहनों की तरह होते हैं। इसी वास्ते अज़वाज मुतहरात ने जो ज़िंदगी गुजार कर दिखाई वो बहनों की तरह ज़िंदगी गुजार के दिखाई। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह किया या हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से। दूसरा निकाह जो हुआ कैसा हुआ? हज़रत आयशा या हज़रत सौदा से। अब इसके बाद 8 ख़वातीन निकाह में आए आप अलैहिस्सलाम के। हज़रत आयशा कुंवारी हैं, कुंवारी लड़की निकाह में होते हुए आप अलैहिस्सलाम 8 निकाह ऐसे कर रहे हैं जो मुतल्लक़ा और बेवा हैं, और सब क्या बन रहे हैं? एक के बाद एक सौकन बन रहे हैं। हज़रत आयशा ने गवारा किया,
कहीं ये नहीं सोचा कि भाई मैं शौकन बन रही हूँ, मेरे ऊपर कुंवारी होते हुए बेवा से निकाह कर रहे हैं, मुतल्लक़ा से निकाह कर रहे हैं, ऐसी कहीं पर नाराज़गी का इजहार। हाँ, थोड़ी बहुत चकपक होती है, वो मोहब्बत की बुनियाद पर होती है, ये इस वजह से नहीं कि भाई जुल्म की बुनियाद पर हो रहा है। और अज़वाज मुतहरात जिस अंदाज से रहे आपस में, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाज़ मरतबा अपनी बारी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आने की, वो अपनी बारी हज़रत आयशा को दे देते थे कि नबी मेरे पास आज नहीं भी आए तो कोई मसला नहीं, हज़रत आयशा के पास रहें। तो बहनों का तसव्वुर दिया है इस्लाम ने, शौकन का तसव्वुर नहीं दिया है, यानी गाली का तसव्वुर नहीं है। एक एतराज़ ये भी होता है, 7वां एतराज़ के, औरत अपने शोहर से टूट कर मोहब्बत करती है, बहुत ज़्यादा चाहती है, वह अपनी मोहब्बत में किसी को शरीक करना नहीं चाहती, अपनी मोहब्बत में किसी की शिरकत गवारा नहीं करती है औरत, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी खुदाइयत में किसी को गवारा नहीं करते हैं, वैसे औरत भी अपनी मोहब्बत में किसी को, यानी शोहर बीवी एक है तो शोहर की पूरी मोहब्बत औरत की तरफ रहेगी और मोहब्बत में कोई शरीक नहीं होगी। अब अगर कोई और बीवी भी आ जाएगी तो फिर औरत की, शोहर की मोहब्बत क्या हो जाएगी, तकसीम हो जाएगी। तकसीम से मोहब्बत में कमी आ जाती है। इस वास्ते जैसे उसकी मिसाल, अगर एक ही बच्चा होगा तो बहुत लाड़ होता है, और अगर 4-4 बच्चे हो जाते हैं तो फिर मोहब्बत 4 बच्चों में तकसीम होने की वजह से हर बच्चे से मोहब्बत थोड़ी कम हो जाती है, जितना एक बच्चा होने पर मोहब्बत होती है। इसलिए औरत जब इसे गवारा नहीं करती है तो फिर दूसरा निकाह नहीं करना चाहिए। इसका पहला जवाब यह है, औरत का यह सोचना कि मैं मोहब्बत में शिरकत गवारा नहीं करती हूँ, शोहर की मोहब्बत पर पूरी मिल्कियत मेरी ही है, इस मिल्कियत में किसी और को दखल होने नहीं दूंगी, ये दरअसल ये सोच शोहर को गुलाम बना देना है। ये सोच दरअसल शोहर को गुलाम बना देना है कि ये सिर्फ मुझसे मोहब्बत करे, किसी और से मोहब्बत ना करे, ये शोहर को पाबंद कर देना है, और पाबंदी एक तरह की गुलामी है। अगर शोहर को यह सोचा जाता कि शोहर को इख्तियार है, वो चाहे मुझसे मोहब्बत करे, चाहे उससे मोहब्बत करे, चाहे उससे मोहब्बत करे, इख्तियारात का जो मालिक होता है वो आज़ाद होता है, उसे बादशाह कहा जाएगा, उसे हुक्मरान कहा जाएगा, क्योंकि आपको क्या हासिल हैं, इख्तियारात हासिल हैं। लेकिन जब इख्तियारात को महदूद कर दिया गया कि आप मुझसे ही मोहब्बत करने के हकदार हैं, किसी से आप नहीं कर सकते, तो ये क्या हुआ, शोहर को गुलाम, अपनी मिल्कियत समझना उसकी मोहब्बत को। हाँ, बेटा है, अपना माल है, अपना गुलाम है, अपनी प्रॉपर्टी है, भाई ये मेरे कपड़े हैं, आप कैसा पहन सकते, ये मेरे जूते हैं, आप कैसा पहन सकते, वहाँ सोचा जा सकता है भाई आपका माल है, मैं कैसा इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन शोहर आपका माल तो नहीं है ना कि दूसरा कोई इसे इस्तेमाल ना करे। लेकिन आप वैसा सोच रहे हैं तो गोया कि आपने शोहर को अपने माल की हैसियत समझ ली, जैसा मेरे जूते चप्पल कपड़े को कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, वैसे मेरे शोहर को भी कोई दूसरा इस्तेमाल। तो इसमें शोहर की इज्जत बढ़ी या शोहर की इज्जत घटी, समझ रहे। लेकिन लोग इसको समझते हैं कि भाई औरत गवारा नहीं करती, फला नहीं करती। असल वजूहात, असल नफ्सियात क्या है उसे नहीं समझना चाहते। तो क्या सहाबियात और अज़वाज मुतहरात में सब टूट कर अपने अपने शोहरों से मोहब्बत नहीं करते थे क्या? उनकी मोहब्बतें बिखरी हुई थी या अधूरी थी उनकी मोहब्बतें। जो कामिल मोहब्बत करने वाली इसी ज़माने की औरतें हैं जो एक ही शोहर, एक ही बीवी बनकर काम मोहब्बत का हक़ अदा कर रही हों। यानी जो 4-4 बीवियां रही हैं, उन बीवियों में से किसी बीवी ने मोहब्बत का हक़ अदा नहीं किया है। जो एक बीवी बनकर है वही मोहब्बत का हक़ अदा कर रही है, ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं है। ये सोच जो पैदा हो रही है, असल में जो ऐसी जो सोच रखती हैं वो औरतें शोहर को ग़ुलाम बनाना चाहती हैं, उसे नाम देती हैं मोहब्बत का कि शोहर मुझसे ही मोहब्बत करे, किसी से ना करे। दरअसल वो शोहर को अपने ताबे बना कर रखना चाहती हैं। उस ताबेयत का नाम दे रहे हैं क्या? मोहब्बत। उस मोहब्बत के पीछे जो दरअसल बात मख्फी है वो है खुदगर्जी, मनफी एहसासात की मिल्कियत, अना की मनफी सोच
कि मेरे से होना जो कुछ भी होना है, ये सोच। और दूसरा, शोहर को अपने ताबे बना देना, बेसब्रापन, एहसास बरतरी, ये सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जिन औरतों के अंदर मर्दाना शख्सियत वाली सोच होती है और जिन औरतों का मिजाज जारिहाना मिजाज होता है, वो औरतें कभी भी दूसरा निकाह गवारा नहीं करती हैं। और मर्दाना सोच वाली औरत नहीं होती, जारिहाना मिजाज वाली औरत नहीं होती। चुनांचे जब अगर मर्द दूसरा निकाह कर लिया, आप चाह रहे थे ना भाई शोहर टूट कर मुझसे ही मोहब्बत करना, वो मेरा महबूब है, मैं उसकी महबूबा हूँ, ये सोच रहे थे ना आप। जब वो दूसरा निकाह कर लिया तो महबूब का महबूब भी महबूब होता है, तो आप उस महबूबा को गवारा करना चाहिए। लेकिन उल्टा ये हुआ कि अगर शोहर दूसरा निकाह कर लिया तो आप शोहर पर केस कर दे रहे हैं। मालूम हुआ आप मोहब्बत में पक्के, महबूब को क्यों तकलीफ दे रहे हैं आप? जब आप टूट कर मोहब्बत करने वाले थे, अब महबूब को खुशी इसमें है कि वो दूसरा निकाह करे, तो आपको भी इसमें खुशी होना चाहिए, क्योंकि महबूब का महबूब भी। लेकिन ऐसा नहीं होता, आप केस कर रहे हैं उसके खिलाफ, छोड़ के जाने की धमकी दे रहे हैं। पता चला मोहब्बत की आड़ में खुदगर्जी पोशीदा थी। अरे समझ रहे? चलिए, ख़वातीन सुने, अच्छी खासी क्लास रहती शायद। दूसरी बात यह है, ये तसव्वुर, अल्लाह जिस तरह अपनी वहदानियत में किसी को शिरकत गवारा नहीं करते हैं, औरत अपनी मोहब्बत में किसी और की शिरकत गवारा नहीं करती है, ये दरअसल गुरूर और तकब्बुर का नतीजा है। अल्लाह के लिए बात तो इजाज़त है, अल्लाह तकब्बुर करे, अल्लाह बड़ाई ज़ाहिर करे, अल्लाह बड़ापन माने अपना, मैं बड़ा हूँ, वाक़ईतन अल्लाह के लायक है वो, अल्लाह की शान शान है वो, अल्लाह ही बड़े हैं, उनके लिए तकब्बुर सज़ावार है। लेकिन इंसानों में से किसी इंसान को इस बात का हक़ नहीं है कि वो ऐसा दावा करे जिसमें तकब्बुर की झलक पाई जाती हो। और इसमें साफ झलक है कि अल्लाह वहदानियत में शिरकत गवारा नहीं करते और आप मोहब्बत में शिरकत गवारा नहीं करते हैं, तो यह शिरकत का गवारा ना करना आपके अंदर गुरूर की अलामत है। अरे समझ में आ रही बात? चलिए, बाज़ लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि असल में तो मर्दों को अय्याशी करना है, इस वास्ते कुरान की आयत, सहाबा के वाक़ियात की आड़ में इनके किस्से ला के पेश करके अपनी अय्याशी के वास्ते ये सब क्या कर रहे हैं, दलाइल पेश कर रहे हैं। तो उसका जवाब ये है कि अब तक जितने अकाबिर सहाबा ताबईन जो भी निकाह सानी किए हैं, वो सब किसके आड़ में किए हैं? इन्हीं आयत के आड़ में किए हैं, इन्हीं अहादीस के सहारे किए हैं। तो नाउज़ बिल्लाह, क्या इन तमाम सहाबा ताबईन को आप कहेंगे कि वो भी शहवत परस्त थे नाउज़ बिल्लाह, जो इन आयत और अहादीस के आड़ में कर रहे हैं? ये अहमक़ाना एतराज़ है। क्यों? ये है कि भाई निकाह सानी करने में हम पहले से ये बात बोलते आ रहे हैं कि निकाह सानी करने में शोहर की शहवत ज़्यादा मकसूद नहीं है, औरत का सहारा बनना ज़्यादा मकसूद है, उसे ज़िना से बचाना ज़्यादा मकसूद है। तो सबब राजिह औरत की तरफ है, सबब राजिह मर्द की तरफ नहीं है। नहीं समझ में आ रहा? भाई मर्द को ख्वाहिश पूरी करना है, तो ख्वाहिश पूरी करने के लिए ऑलरेडी बीवी है ना, फिर क्यों वो दूसरा निकाह करना चाह रहा है? तो दूसरा निकाह करना अपनी ख्वाहिश के वास्ते नहीं है, असल दूसरा निकाह करना इस वास्ते कि उस औरत को इज़्ज़त की ज़िंदगी दे, वो औरत किसी गैर के हवाले ना हो, वो औरत चार मर्दों के हवाले ना हो, हर आने वाला उसे अपनी बीवी ना समझे। तो ये सोच असल में बदल जाने की वजह से एतराज़ इल्ज़ाम दिया जाता है कि कुरान की आड़ में, हदीस की आड़ में लोग क्या करते हैं, अय्याशी करते हैं। अरे समझ रहे? और एक एतराज़, बहुत मीठा एतराज़ ये करते हैं, क्या पूरा इस्लाम निकाह सानी में ही है? दूसरी चीज़ों में इस्लाम नहीं है? पहले आप उसको ज़िंदा कीजिए, उसके बाद इसकी बात कीजिए। कितने अहकाम अभी हैं जो मुर्दा हैं, आप उसको ज़िंदा नहीं कर रहे हैं और इतनी तीन मुहाज़रे पेश कर रहे हैं आप निकाह सानी पर। अरे समझ रहे? हम पहला जवाब तो यह है कि वाक़ईतन पूरा इस्लाम निकाह सानी में नहीं है, लेकिन निकाह सानी के बग़ैर इस्लाम नहीं है।
निकाह सानी के बगैर भी इस्लाम नहीं है, क्योंकि निकाह सानी का तस्करा कुरान में की आयात मुख्तलिफ़ा में आया है। अगर आप इसको तस्लीम नहीं करेंगे तो कुरान की आयतों को निकालिए आप फिर, नौज़ बिल्ला। अरे समझ रहे, पूरा निकाह, पूरा इस्लाम निकाह सानी में नहीं है, लेकिन इस्लाम निकाह इस्लाम के बगैर निकाह सानी के बगैर इस्लाम नहीं है, समझ रहे। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं, हाँ पूरा इस्लाम निकाह सानी में है। किस तरह? क्योंकि निकाह सानी के लिए बुनियादी शर्त है अदल। जब अदल की सिफत कमाल मियाँ बीवी में आप करेंगे, वही सिफत आपकी बच्चों में मुंतकिल होगी, वही सिफत आपके पड़ोसियों के साथ होगी, वही सिफत अदल आप अपनी तिजारत में करेंगे, वही सिफत अदल आप अपनी मुआशरत में करेंगे, वही सिफत अदल अब आप अपने समाज में करेंगे, वही सिफत अदल अब आप अपनी हुक्मरानी में करेंगे, तो पूरे मुल्क में अदल की सिफत पाई जाएगी सिफत अदल की वजह से। अरे समझे नहीं समझे? तो आप निकाह सानी की वजह से आदिल हुक्मरान बन जाएंगे, जिसकी आज बहुत बड़ी कमी है, समझे? चलिए, एक एतराज़ ये भी होता है कि भाई हम करना चाहते हैं लेकिन बच्चे नहीं मानते। यानी आपका निकाह हो चुका, पहली बीवी से आपकी औलाद है, औलाद आकिल बालिग है, आपकी उम्र के हैं बच्चे, आपके वालिद मोहतरम दूसरा निकाह करना चाह रहे हैं, तो आप कहाँ से मानेंगे कि भाई हमारे वालिद साहब दूसरा निकाह कर लेते बोल रहे? तो बच्चे नहीं मानते हैं, इस वास्ते हम निकाह नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, ये उज़्र तो खाजी के ज़िम्मे नहीं है ना। कहीं भाई बीवी नहीं मानती, अम्मा नहीं मानती, वो औरतें नहीं मानती का हम मुकल्लफ नहीं है। नहीं मानती के लिए जहन साजी की बात रहेगी, समझाया जाएगा, ज़रूरतों की वजाहत की जाएगी। नहीं मानती कोई उज़्र नहीं हो सकता है, तो माकूल उज़्र नहीं है कि फ़लाँ का नहीं मानना, फ़लाँ का नहीं मानना। निकाह होने के लिए मियाँ बीवी का मानना काफ़ी है बस। समझे? मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा खाजी? तो खाजी कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर बच्चों के राज़ी नाराज़ी होने का मतलब क्या रहेगा? चलिए, असल बात यह है कि अगर बच्चों के अंदर भी बाप के जज्बात की इज्जत होती, बच्चों के अंदर बाप के जज्बात की इज्जत होती, तो बाप के निकाह सानी की भी इज्जत होती। बच्चों में बाप के जज्बात का एहसास ही नहीं है कि भाई बाप जाहिल गंवार नहीं है, अक्लमंद है, ज़िंदगी के 10 फ़ैसले वो बिल्कुल सही किया है। अब एक फ़ैसला वो निकाह सानी का कर रहा है, तो ये सारे फ़ैसलों में आप उसे बाप मानते आए, अब इस फैसले में आप उसे गधा मान रहे हैं, बेवकूफ़ कह रहे हैं उसे। तो बच्चों में भी असल में बाप के जज्बात का एहसास नहीं होता है, तो फिर ऐसी शिकायतें होती हैं। वरना अगर वाक़ियतन कितने सहाबिया ऐसे नहीं हैं, एक सहाबिया अपने बेटे को बुलाए कि मेरा निकाह फ़लाँ सहाबी से करना है और तुम निकाह पढ़ाओ, तो बेटा अपनी माँ का निकाह कराया है, बेटा अपने बाप का निकाह कराया है। तो उस माशरे में कोई ऐसी घिनौनी सोच नहीं थी जहाँ पर ये आज़ार पेश किए जाएं कि बेटा नहीं मानता, फला नहीं मानता। इस्लाम तो वो मुआशरा दे के गया जहाँ बेटे खुद बाप का निकाह पढ़ाए हैं। और एक बात ये भी आती है कि भाई मर्दों का जहनी सुकून ख़त्म हो जाता है अगर निकाह करे। एक बीवी से जितने टेंशना है कि बयान करते हुए भी डरना पड़ता कि निकाह सानी भी बयान करे तो पता नहीं घर जाने के बाद ये बयान सुनेंगे तो क्या क्या आप सुनना पड़ेगा। तो इतना टेंशन खाली बयान करने पर है, तो फिर ज़िंदगी निभाने पर कितना टेंशन रहेगा, समझ रहे? तो यहाँ आके आप तस्लीम करें कि निकाह सानी मुश्किल काम है, अय्याशी नहीं है। जिसे आप बोल रहे थे ना अय्याशी है, फलां है, ये है, अब आप आगे बोल रहे हैं कि भाई टेंशनों का काम है भाई। तो फिर इल्ज़ाम कैसे दिया आप उसको, अय्याश कैसे बोले आप उसको?
बेचारा उतने टेंशन उठाने तैयार है, बर्दाश्त करने तैयार है, तो उस पर तो आपको रहम आना चाहिए था। आप उसे इल्ज़ाम देते आए कि आप अय्याश हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं बोल के। पता चला कि जब अकल मारी जाती है तो आदमी मुतज़ाद बातें करता है, कभी अय्याश होने का एतराज़ करे, अब आगे टेंशनों का एतराज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसे ही मर्द को दूसरा निकाह करना चाहिए जिसमें जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती, रूहानी और माली इन पांचों लिहाज से सलाहियत पाई जाती हो, तो वैसे ही मर्द को निकाह करना चाहिए। जिस्मानी सलाहियत नहीं है, ज़हनी सलाहियत नहीं है, आधे दिमाग का है, मेंटल है, जज्बात में आ जाते, कब क्या बोल देते, मार देते, तोड़ देते, ऐसे मिजाज के हैं, तो ऐसे पागलों के लिए भी कोई मुफ्ती साहब निकाह सानी का फतवा नहीं देते हैं। अरे समझे। और एक एतराज़ ये होता है कि भाई दूसरा निकाह करना पहली बीवी के साथ बेवफाई है। दूसरा निकाह करना पहली बीवी के साथ बेवफाई है। आपको एतराज़ात वाक़तन माक़ूल दिख रहे हैं, नहीं माक़ूल दिख रहे हैं? दूसरा निकाह करना पहली बीवी के साथ बेवफाई है। जिस बीवी के साथ आप 7 फेरे लिए, यानी उस धर्म की बात, 7 फेरे लिए का मतलब है कि 7 जन्म तक हम तेरा साथ निभाएंगे। अब आप पहले जन्म में ही दूसरे तीसरे को अपने जन्म में साथ ले रहे हैं, तो ये बेवफाई है। तो अब हम उसका जवाब देते हैं कि पहली बीवी होते हुए दूसरी को अपनी बीवी बनाना बेवफाई है, तो पहली बीवी होते हुए दूसरे को अपनी रखेल बनाना वफादारी है। दूसरे से नाजायज़ ताल्लुकात रखना वफादारी है। आप उसे कैसा बर्दाश्त करें फिर? तो उसका जवाब ये दे सकते हैं कि भाई हम कहाँ उसको बर्दाश्त करें, अभी भी समाज उसको भी बुरा ही समझता है। तो हम ये कहते हैं जितना उसको बुरा नहीं समझते आप, जितना निकाह सानी को बुरा समझते हैं, उसको उतना बुरा नहीं समझते आप। यही वजह है कि आप उसके खिलाफ कानून नहीं निकाले, इसके खिलाफ आप कानून निकालते हैं। तो पता चला कि किसी न किसी दर्जे में बीवी होते हुए किसी और से नाजायज़ ताल्लुकात गवारा हैं, वो बेवफाई नहीं है आपके नज़दीक, लेकिन आप ही की किसी बहन को सहारा देना आपके नज़दीक बेवफाई है। और एक जवाब, मुसलमान अगर ये एतराज़ करता है तो फिर उसके लिए जवाब यह है कि फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नौज़ुबिल्लाह और जितने सहाबा निकाह सानी करते आए हैं वो सब पहली बीवी के हक़ में बेवफाई करते आए हैं। ये इल्ज़ाम आप तस्लीम करना पड़ेगा। जबकि हम तमाम सहाबा के बारे में मानते हैं कि भाई कोई सहाबी किसी भी बीवी के हक़ में बेवफाई नहीं किया है। और एक एतराज़ ये करते हैं कि दूसरा तीसरा निकाह करने से घर में बीवियों के इतने झगड़े होते कि घर बर्बाद हो जाता, घर झगड़ों का अड्डा बन जाता, अखाड़ा बन जाता, पहलवान बीच में शोहर बाल बन जाता और दोनों बीवियां कोई बॉलर बन जाती, कोई बैडमिंटन बन जाते, इधर से मारे उधर से मारे, हालत ख़राब हो जाती। समझे। तो फिर हम बोलते हैं कि भाई जब आप ऐसी पोजीशन में हैं तो क्यों निकाह कर रहे हैं भाई? हम आपको तो नहीं बोल रहे ना, हम किसको करो बोल रहे हैं? जो दोनों जगह निकाह करके भी दोनों घरों को बर्बाद होने से बचा सकता हो। चूँकि निकाह सानी करने का मकसद ही ये है कि एक और घर आबाद करे, ना है कि पहला घर बर्बाद करे। इसको नहीं बोलते निकाह सानी। निकाह सानी कहते हैं पहला घर आबाद होते हुए एक और घर आबाद हो। जैसा एक आदमी घर में गाड़ी होते और एक गाड़ी लेता है, एक मकान होते और एक मकान बनाता है। एक और मकान बनाने का मतलब है नहीं कि पहला मकान तोड़ दो। तो जिसको वो ताकत है कि वो दूसरे मकान को भी संभाल सकता, पहले मकान को भी संभाल सकता, उसी के लिए इजाज़त है कि भाई आप निकाह कीजिए। जिसको ऐसा नहीं है कि भाई दोनों घरों को संभाल नहीं सकता है, तो उसके लिए इजाज़त भी नहीं है। यानी मुतलक एतराज़ात करके नफ्से मसला की हैसियत को क्या करना चाहते हैं? घटा देना चाहते हैं। हालांकि एतराज़ का रुख अलग है और फिर हम जो बोल रहे हैं उसका रुख अलग है। नादान और नालायक किस्म के लोगों को तो। और अच्छा चलिए, इससे घर बर्बाद हो जाता है हम मान लेते हैं,
बिल्कुल। कितने लोग ऐसे हैं जो तिजारत के लिए दुकान खोले, दुकान बर्बाद हो गई, हुई नहीं हुई। तो अब आप आइंदा बोलेंगे आइंदा दुकान नहीं खोलना, आप आइंदा तिजारत नहीं करना, आप बोलेंगे? आप उसको बोलेंगे थोड़ा सोच समझ के, आइडियाज़ लेके सही खोलो भाई बोलते। तो हम भी वैसे ही बोलेंगे कि भाई थोड़ा सोच समझ के, आइडियाज़ लेके आप दूसरा घर आबाद कीजिए। तो दसियों काम इंसान करता है लेकिन उसमें घाटे में हो जाता है। तो घाटे में होने की वजह से उसे कभी भी उस तिजारत से, उस पेशे से रोका नहीं जाता है। वैसे ये भी है भाई, ये घर आबाद करने का मसला है, सोच समझ के आबाद कीजिए, वो राय दी जाएगी। और एक बात ये भी है कि दूसरा निकाह करने से, दूसरा निकाह जो है पुराने ज़माने की बातें हैं, जो आप मिसाल में जवाब में दे रहे हैं ना, सहाबा ताबईन, ये सब पुराने ज़माने के हैं। पुराने ज़माने में चलता था दूसरा निकाह और ये सब चीज़ें, लेकिन इस ज़माने में नहीं चलेगा। समझ रहे एतराज़? तो मतलब एतराज़ क्या हुआ कि पुराना ज़माना का काम है, वो पुराने ज़माने में चलता, नए ज़माने में पुराने ज़माने के काम नहीं चलते। ठीक है, तो फिर हाथ से खाना भी पुराने ज़माने लोगों की आदत है। और फिर वॉशरूम से फारिग होना भी जिस रास्ते से होते हैं वो पुराने ज़मानों की ही आदत है। मुंह से खाना भी पुराने ज़माने की आदत है। कपड़े पहनना भी पुराने ज़माने की आदत है। तो ये सारी आदतें सिर्फ इस वास्ते के पुराने ज़माने की, छोड़ दीजिए। आप क्यों अपनाए हुए हैं? ये तो कोई माकूल दलील नहीं है ना कि भाई महज पुराने ज़माने की। आपको जितनी मिसालें हम समझाए, फर्स्ट वर्ल्ड वार की, सेकंड वर्ल्ड वार की, इसमें जितने भी हालात तकाज़े आए हैं, ये सब हम पुराने ज़माने की बताए आपको। तकाज़े मौजूदा ज़माने के बता रहे हैं और आप जवाब में दे रहे हैं पुराने ज़माने के है, उस ज़माने में चलता था, इस ज़माने में नहीं चलेगा। ये सब नादानी की बातें हैं। इस तरह के और भी चंद एतराज़ात हैं कि भाई मसलन पहली बीवी नहीं मानती, तो उसे मनाने के क्या क्या तरीक़े हो सकते हैं जिससे पहली बीवी राज़ी हो जाए। तो और 2-4 एतराज़ हैं, इंशाअल्लाह अगले मुहाज़रे में उसे पेश करेंगे।